मिनट तक तुमसे बात कर पाऊंगी और उसके बाद चले जाओगे तो पता ही नहीं रात को तुम ऑनलाइन आओगे या फिर नहीं। और वैसे भी तुम मिस्टर बिजी मैन हो, तुम बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हो सच में। यकीन नहीं होता किसी इंसान से इतनी ज्यादा अटैचमेंट कैसे हो सकती है। अगर वो मुझे रिप्लाई नहीं देता तो मुझे टेंशन हो जाती है। अब बात कर लिए ना तो अब मुझे सुकून मिल रहा है सच में। वैसे ताई मेरी बेस्ट फ्रेंड है और शायद मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल भी है, क्योंकि इससे बात नहीं करता हूँ तो मुझे भी अजीब लगता है। न जाने वो कैसी दिखती होगी, वैसे जैसी भी दिखती होगी बहुत खूबसूरत होगी। जंकुक बेटा तू कहाँ है? ओह गॉड फाइनली मिल गया। एक्चुअली मुझे तुझसे जरूरी बात बतानी है। वो जंकुक तुझे होम टाउन जाना पड़ेगा। वो क्या ना तेरी ग्रैंडमा तुझे बहुत ज्यादा याद कर रही है, तो इसलिए 1 वीक के लिए तुझे उनके पास जाना पड़ेगा। क्या ग्रैंडमा के पास? इसका मतलब नो नेटवर्क। ओह गॉड, अगर मैं वहाँ रहूंगा तो फिर ताई से बात कैसे कर पाऊंगा और वो खामखा परेशान हो जाएगी। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे मना करूँ मॉम को, मॉम मानेंगी भी नहीं। तो सुन रहा है ना, ग्रैंडमा तुझे याद कर रही है, तुझे जाना पड़ेगा उनके पास। वैसे भी अभी उनका कॉल आया था, मैंने तेरी सारी पैकिंग कर दी है। मॉम जाना जरूरी है क्या? वैसे भी ग्रैंडमा जहाँ रहती है वहाँ पर तो नो नेटवर्क होता है, मैं इंटरनेट का इस्तेमाल कर ही नहीं पाऊंगा वहाँ पर। हाँ जानती हूँ, हर वक्त फोन में घुसा रहता है, कम से कम इसी बहाने 1 हफ्ते तक तो इंटरनेट से दूर रहेगा, मेरे लिए इतना ही काफी है। और इसलिए मैं इतना फोर्स कर रही हूँ। तेरा सामान मैंने पैक कर दिया और तुझे अभी निकलना होगा। क्या अभी इसी वक्त जरूरी है क्या मॉम? मैं कल चला जाऊंगा ना। मतलब इतनी जल्दी? आपको इतनी जल्दी क्या है मुझे भगाने की? क्योंकि तेरी ग्रैंडमा तुझे बहुत ज्यादा याद कर रही है और उन्होंने अभी कॉल किया था और इसीलिए मैंने तेरे सामान पैक कर दिया और तेरी टिकट भी बुक करा दी। अब चुपचाप चला जा। इतना बोलकर जिसू जंकू के रूम से बाहर चली जाती है और जंकू खड़ा सोचता ही रह जाता है, गॉड क्या करूं मॉम का? अब तो ताई से बात करने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। अब सीधा 1 वीक के बाद ही बात होगी। जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। इतना टाइम हो गया, ये मेरे मैसेज सीन क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है? पर इग्नोर क्यों करेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये मेरे मैसेज सीन क्यों नहीं करता है? और अगर सीन कर लेता है तो रिप्लाई क्यों नहीं देता जल्दी? ओह गॉड, ये अपने दिमाग का मैं क्या करूं? कितना ओवरथिंकिंग करते हो यार, मुझे समझ में नहीं आता। अपनी ओवरथिंकिंग की वजह से न जाने कितनी बार बीमार पड़ चुकी हूं, फिर भी मेरी ओवरथिंकिंग करने की आदत नहीं जाएगी। उसकी भी तो पर्सनल लाइफ है ना, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता है। मैं उसकी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रही हूं? मैं नहीं करना चाहती हूं। दी आप रो रहे हो, लेकिन क्यों? व्हाट हैपेंड दी? क्या हुआ? क्या आप रो क्यों रही हो इतना? दी प्लीज चुप हो जाओ, बताओ तो क्या बात है? आखिर आप इतना रो क्यों रहे हो? देखो अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया ना तो फिर मैं मॉम को बता दूंगी, फिर आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्लीज बताओ ना किस लिए रो रही हो? क्या बताऊं मैं तुम्हें? हाँ क्या बताऊं जो मुझे रीजन खुद ही नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ। बस मेरे आंख से आंसू निकले जा रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों रो रही हूँ। क्या बताऊं मैं तुम्हें? दी प्लीज शांत हो जाओ। बिना किसी रीजन के कोई इंसान नहीं रोता। जरूर आप किसी रीजन की वजह से रो रहे हो, लेकिन शायद मुझे बताना नहीं चाहते हो। लेकिन प्लीज शांत हो जाओ ना। मैं अभी किसी से कोई भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगी और ना ही मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, तुम जाओ मैं आ जाऊंगी। आई डोंट नो दी कि आपको क्या हुआ, किस रीजन की वजह से रो रहे हो, लेकिन मैं आपको समझाना ये चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे रोती रही ना और मॉम या डैड किसी ने देख लिया आपको रोते हुए तो फिर आपको उनको रीजन बताना पड़ेगा। वो आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। प्लीज आप रोना बंद करिए। आई नो, और इसीलिए मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ पर नहीं हो रहा है। तुम एक काम करो, तुम जाओ सो जाओ। देखो मैं खुद को संभाल रही हूँ, संभाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। ओके फाइन दी, जैसी आपकी मर्जी। वैसे आप प्लीज खुद को संभाल लीजिएगा। गुड नाइट दी, अभी आ जाइएगा। ये न जाने दी को क्या हो गया, वो बिना रीजन तो नहीं रोती, जरूर इसके पीछे कोई रीजन है, लेकिन वो मुझे बता क्यों नहीं रही है, जबकि वो मुझसे एक भी बात नहीं छिपाती है। न जाने कौन सी बात है जो वो मुझे नहीं बता रही है, समझ में नहीं आ रहा। ये सोचते सोचते जीवन अपने रूम में चली जाती है और ताया खुद को संभालने की कोशिश करने लगती है। मुझे क्या हो रहा है? मैं जंकू को इतना ज्यादा मिस क्यों कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर वो मुझसे बात कर लेता तो शायद मुझे अच्छा फील होता, या फिर मैं उसे कहीं प्यार तो नहीं करने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे देखा तक नहीं है, उसे प्यार कैसे हो सकता है? फाइनली ये दिन पूरे होने वाले हैं और कल फाइनली मैं अपने घर पर होऊंगा। यहाँ पर इतने दिन कितनी मुश्किल से कटे मुझे ही पता है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ताई को इतना ज्यादा मिस क्यों कर रहा हूँ। वो तो बस मेरी फ्रेंड ही है ना, इतना ज्यादा क्यों मिस कर रहा हूँ। हाय शुगा, वो दरअसल मुझे ना तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाय दी, वैसे दी आप मुझे परेशान लग रही हो, क्या बात है? कोई परेशानी है? अगर है तो मुझे बता सकती हो। परेशानी तो है, बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं तुझे बताऊंगी
हंसेगा और जो मुझे फील होता है वो होता जरूर है। दी आप भी ना कितना ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, मैं नहीं हंसूंगा। आप पहले बताओ तो, आप कुछ ज्यादा ही सोचती हो। ओके फाइन, बताती हूँ, लेकिन हाँ हंसना मत। वो दरअसल बात है कि मैं जंकुक को मिस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ सच में। देखा, मैंने तुझसे पहले ही बोला था कि तू मुझ पर हंसेगा। देखो अब तुम मुझ पर हंस रहे हो। I'm really sorry दी, वो मैं हंसना नहीं चाहता। एक्चुअली बात ये है कि आप ही जंकुक को बोलते रहते हो ना कि वो बहुत खड़ूस है, रिप्लाई नहीं देता वगैरह वगैरह, और आप उसे मिस कर रहे हो, मुझे इसीलिए हंसी आ रही है। हाँ खड़ूस तो है वो, बहुत ही ज्यादा खड़ूस है, क्योंकि मेरा जब ये रिप्लाई नहीं देता ना तो मैं उसको ऐसे ही बोलूंगी। लेकिन मिस कर रही हूँ सच में, क्या करूँ मैं, पता नहीं कहाँ चला गया है। एक हफ्ते से गायब है, मुझे रिप्लाई तक नहीं दे रहा है। ओह हाँ, वैसे मैंने भी नोटिस किया है। वो क्या ना 1 वीक से तो मेरी बात नहीं है, वैसे मुझसे ज्यादा बात ही नहीं होती, मुझसे ज्यादा तो आपसे बातें करता है। आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। हाँ जानती हूँ, पर 1 वीक से वो मुझे बात नहीं कर रहा है। I mean, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है। मैसेज का रिप्लाई तो दूर की बात है, वो सीन तक नहीं कर रहा है। आई थिंक वो कहीं गया है, पर मुझे बताकर क्यों नहीं गया, मुझे फिक्र हो रही है। दी आप उसे नहीं जानती क्या, वो तो ऐसा ही है, किसी को कुछ भी बताता नहीं है और ऐसे ही आता जाता रहता है। आप फिक्र मत करो, वो वापस आएगा तो आपको मैसेज करेगा। आई नो, और उसी बात का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन 1 हफ्ते से गायब है, रिप्लाई नहीं दिया तो पता नहीं क्यों टेंशन हो रही है। जरूर वो किसी जरूरी काम से गया होगा, तभी वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहा, वरना मेरे मैसेज का तो पता नहीं, लेकिन आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर देता है वो। हाँ इसीलिए तो मुझे उसकी टेंशन हो रही है ना, पिछले 1 हफ्ते से वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, मुझे उसकी याद आ रही है। आई नो दी कि आपको उसकी फिक्र होती है, बिकॉज वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फिक्र मत करो, वो जल्दी वापस आएगा और आते ही वो आपको मैसेज जरूर करेगा। तुम सही कह रहे हो, मुझे ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए। आई थिंक वो खुद ही मैसेज कर दे। उसके बाद ऐसे ही ताई अपने घर चली जाती है और शुभ अपने घर चला जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। चलो फाइनली मैं अपने घर आ ही गया। वहाँ पर तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई वहाँ पर रहने में, मैं बता नहीं सकता। वैसे अब घर आ गया हूँ, मैं ताई से बात कर लेता हूँ, वो शायद परेशान हो रही होगी शायद, या फिर मुझे ही लगता है ऐसा कि आज जिस तरह मैंने उसे मिस किया उसने भी मुझे मिस किया होगा, पर वो मुझे मिस क्यों करेगी। हाँ बेस्ट फ्रेंड होने के नाते थोड़ा तो मिस करेगी। अरे वाह, जिसके मैसेज का इंतजार था आखिर उसका मैसेज आ ही गया। फाइनली जंकुक, मेरे ख्याल से तुम कहीं बाहर गए थे तभी मैसेज नहीं कर पा रहे थे, वैसे बात कर लेती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ मैं। हेलो ताई, कैसी हो? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मैं अपनी ग्रैंडपा के घर गया हुआ था और वहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, तो जस्ट 1 वीक में वहीं पर रहा, और जब नेटवर्क नहीं था तो बात कैसे कर पाता। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, आई मीन जल्दबाजी में मैंने तुम्हें नहीं बताया। जंकुक तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया, और सॉरी प्लीज मत बोलो। दरअसल मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना और मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना प्लीज। ऑफ कोर्स ताई, बोलो ना क्या बात है, मैं जरूर समझूंगा तुम्हें। जंकुक वो दरअसल बात ये है कि आई रियली लव यू। जंकुक मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। देखो मुझे पहले एहसास नहीं था, लेकिन जब तुम मुझसे दूर गए और मुझसे बात नहीं किया ना, तब मुझे पता चला कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इतना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ताई आई कांट बिलीवेबल, मतलब तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझे पहले इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन तुम जब 1 वीक के लिए मुझसे दूर चले गए थे, तुम्हें पता है मैं लास्ट नाइट कितना ज्यादा रोई थी सिर्फ तुम्हारी वजह से। ओके ओके, आई बिलीव यू। अब मुझे लगा था कि शायद सिर्फ तुम मुझे पसंद करती हो, प्यार करती हो, ये मुझे कभी नहीं लगा था। आई डोंट नो ये कब कैसे क्यों हुआ, लेकिन बस हो गया। देखो तुम अगर मुझसे बात नहीं करते हो ना तो मैं बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाती हूँ। आई मीन मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करती हूँ, तो प्लीज मुझे इग्नोर मत किया करो। मैं तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करता हूँ ताई, ये बात कभी सोचना भी मत। मैं जब यहाँ पर रहता हूँ तो बिजी रहता हूँ, और 1 वीक के लिए जब ग्रैंडपा के घर गया था तो वहाँ पर तो नेटवर्क का नामो निशान नहीं था, वहाँ पर तो मैं तुमसे क्या किसी से भी बात नहीं कर पाया था। आई बिलीव यू जंकुक, तुम झूठ नहीं बोलोगे मुझे पता है, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूँ, वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बोलो जंकुक, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? ताई मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हें क्या आंसर दूँ। आई मीन मैं कोरियन हूँ और तुम इंडियन, मतलब हम कभी नहीं मिल सकते, तो हाँ कहने का
देखो मुझे तुमसे कुछ नहीं जानना, बस तुम मुझे इतना बता दो कि जिस तरह मैं तुम्हें पसंद करती हूँ उसका 1% भी तुम मुझे पसंद करते हो। बस मुझे हाँ या ना में आंसर दे दो और मुझे कुछ नहीं जानना। इसका आंसर है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बट हम मिल नहीं सकते, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। तो बस इसीलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैंने बोला ना कि मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो। यू नो व्हाट, मेरी फैमिली बहुत टफ है, वो लव मैरिज के खिलाफ है। मुझे पता है ये सब पॉसिबल नहीं है। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं कभी लव नहीं करूंगी, पर दिल पर तो कंट्रोल नहीं हुआ ना, लेकिन मैं खुद पर तो कंट्रोल कर सकती हूँ ना, इसलिए मैं खुद रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला कि मुझे एक्सेप्ट करो, मैं बस अपनी फीलिंग्स बता रही थी, क्योंकि अब मैं इसको अपने अंदर नहीं रख सकती थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। आई नो डियर कि तुम क्या कहना चाहती हो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। प्लीज खुद को शांत करो। देखो तुम, आई नो कि तुम रो रही हो, प्लीज शांत हो जाओ। उसके बाद ताई कुछ नहीं बोलती है और वो ऑफलाइन हो जाती है और जंगकुक उसे मैसेज करने की कोशिश करता है, मगर वो कुछ रिप्लाई नहीं देती है। मैंने इसे अपनी फीलिंग्स तो बता दी, बट शायद ये मेरी फीलिंग्स समझ नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, मैंने बता दी, मेरे लिए इतना ही काफी है। ताई मुझसे प्यार करती है, मुझे इस बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है। आई मीन हम तो बस अच्छे दोस्त थे ना, और वो मुझे कब प्यार करने लगी मुझे खुद भी पता नहीं चला। हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है। हेलो जंगकुक, कैसे हो, क्या सोच रहे हो? नथिंग, मैं कुछ नहीं सोच रहा। और तुम अब्रॉड से कब आई? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आज ही आई हूँ और सीधे तुम्हारे पास ही आई हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिल लूं। वैसे तुम परेशान लग रहे हो, सच बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारा फेस देखकर समझ जाती हूँ कि तुम परेशान हो। वो दरअसल बात ये है कि मैं सच में परेशान हूँ। आई मीन मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कंफ्यूज हो, लेकिन वो क्यों? जरा मुझे भी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूँ। ऑफ कोर्स तुम ही हेल्प कर सकती हो और कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो दरअसल क्या तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प करोगी? जंगकुक तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, याद है हम बचपन में मिलकर शरारत करते थे, तो इसीलिए तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। हाँ इसे शरारत ही समझो, क्योंकि हम दोनों को मिलकर एक छोटा सा प्रैंक करना है। आई मीन वो प्रैंक बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि वो प्रैंक मैं और तुम मिलकर एक मासूम लड़की से करने वाले हैं। मासूम लड़की? कौन है वो और तुम ऐसा उसके साथ क्यों करोगे? उसके बाद जंगकुक लीसा को सारी बात एक्सप्लेन कर देता है। एक्चुअली आर्मी जंगकुक लीसा से कोई भी सीक्रेट नहीं रखता है, इसलिए वो सब कुछ बता देता है ताने जो कहा उसे। ओह वाओ, इसका मतलब एक इंडियन लड़की तुमसे प्यार करती है और वो भी इतना शिद्दत वाला। तो फिर तुम इतना उसे परेशान क्यों कर रहे हो? मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, वो दरअसल मुझे यकीन नहीं है। वो मुझे देखी तक नहीं है, मुझसे प्यार कैसे कर सकती है? मुझे बस थोड़ा सा यकीन करना है, इसलिए उसके साथ छोटा सा प्रैंक करना है। ओके मैं समझ गई, तुम गलत करो या सही करो, मैं तो तुम्हारे सारे कामों में साथ देती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ दूंगी। मुझे पता था कि तुम मेरी हेल्प जरूर करोगी, बस ताई ज्यादा हर्ट ना हो। मैं बस चेक करना चाहता हूँ कि वो मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। जंगकुक मेरी मानो तो ये प्रैंक सही नहीं है, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि वो तुमसे प्यार करती है और इतना घटिया मजाक उसके साथ करोगे तो आई थिंक वो तुमसे नफरत भी कर सकती है। वही तो चेक करना है ना मुझे, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं ना उससे कभी भी नफरत नहीं कर सकते, भले ही वो कुछ भी कर ले। और अगर मेरे इतना घटिया प्रैंक करने पर ताई मुझसे नफरत करने लगेगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि उसका प्यार सच्चा नहीं था। ओह तो ये प्लान है तुम्हारा? ओके फाइन, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वैसे भी मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। दीदी एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है, क्या आपने ब्रेकिंग न्यूज सुनी? जंगकुक की स्टोरी देखी? एक्चुअली मैं कॉलेज जा रही हूँ, सो इसलिए मैंने उसकी स्टोरी नहीं देखी। इनफैक्ट मैंने सुबह से इंस्टाग्राम ओपन ही नहीं किया। आपको देखनी चाहिए थी। आपको पता है उसकी जीएफ है, उसने अपनी जीएफ के साथ स्टोरी लगा रखी है। क्या मजाक है, जंगकुक की जीएफ, उसने आज तक किसी लड़की को देख ही नहीं किया, तो जीएफ कहाँ से आ गई? गॉड दी, आपने स्टोरी देखी नहीं तभी ऐसा बोल रही हो। उसकी जीएफ है, आज सुबह ही उसने मुझे बताया। वो उसके साथ 7 साल से रिलेशनशिप में है। वो बचपन में ही अब्रॉड चली गई थी और अब वो वापस आई है, तो इसलिए अब वो दोनों फिर से मिल चुके हैं। उस गधे ने मुझे खुद भी कुछ नहीं बताया। वैसे मुझसे वो ज्यादा बातें कहाँ करता है, आप ही से तो करता है। आपको भी नहीं बताया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और इस सुबह जब मैंने उसकी स्टोरी देखी तब उससे पूछा, तब मुझे पता चला उसके बारे में। दी आप ठीक हो ना? आपको क्या मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल मैं कॉलेज जा रही थी, मुझे काम है, मैं चलती हूँ, बाय। ओह ओके बाय। वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? उसने तो बोला था कि आज तक उसने किसी भी लड़की को डेट नहीं किया, और उसकी जीएफ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे ये सब सपना सा क्यों लग रहा है? ओह गॉड कितना बुरा सपना है, काश ये सपना जल्दी ही टूट जाए। दी आपने ब्रेकिंग न्यूज सुनी? जंगकुक की जीएफ है। जिमिन मैं कॉलेज में हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ नहीं सुना, मैं घर आकर तुझसे बात करती हूँ, ठीक है? ओह ओके दी, आ जाओ, मैं आपका वेट कर रही हूँ। उसके बाद ताई क्लासरूम में फुट फुट कर रोने लगती है। एक्चुअली आज में बेल लगी हुई थी, इसलिए क्लासरूम में कोई बैठा हुआ नहीं था और ताई अकेली थी।
मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। आखिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे जवाब चाहिए। ताई, आई नो कि इस वक्त तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज होगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो दरअसल मैं तुम्हें बताने ही वाला था। हो रियली, तुम मुझे बताने वाले थे। कितनी अच्छी टाइम पर बताया ना तुमने, इतनी अच्छी टाइम पर बताया कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। रियली, तुम खुश हो? मुझे लगा था कि तुम हर्ट हो जाओगी। आई एम सॉरी अगर तुम हर्ट हुई हो तो। जंकुक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतना बड़ा दर्द दोगे। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो शायद आज मुझे इतना ज्यादा दर्द नहीं होता। तुमने मेरे प्यार का मजाक बना दिया जंकुक, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। हे, आर यू एंग्री विद मी? ये क्या, ये मैसेज सेंड क्यों नहीं हो रहा? ओह माय गॉड, ये क्या, ताई ने मुझे ब्लॉक कर दिया। आई कांट बिलीव, पर वो मुझे कैसे ब्लॉक कर सकती है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ताई ने मुझे ब्लॉक कर दिया। बस मुझे अब तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना जंकुक। मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे समझ नहीं पाओगे। तुमने तो मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया है, और अगर तुम्हें ब्लॉक नहीं करती तो तुम्हें तुम्हारी जिया को साथ में देखना पड़ता, जो मुझसे हो नहीं पाएगा। जंकुक, तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, कम से कम मुझे तो बता देता ना कि तेरी गर्लफ्रेंड है। यार मैंने तुझसे कितनी बार पूछा, एक बार पूछा था तो तूने दी की आईडी दी थी, फिर बोला था कि मजाक कर रहा है, लेकिन तेरी सच में गर्लफ्रेंड है ये तूने कभी नहीं बताया। शुगा, मैं तुझे सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले तू ताई को समझा। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, प्लीज उसे समझाना, मुझे उससे बात करनी है। क्या दी ने तुझे ब्लॉक किया? आई कांट बिलीव, वो तुझे कैसे ब्लॉक कर सकती है? क्या हुआ, तूने क्या किया दी के साथ? वो सब मैं तुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दरअसल बात ये है कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, और टाइम उसे इतना ज्यादा गुस्सा हो गई है कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मैं उसे मनाना चाहता हूँ, पर ब्लॉक कर दिया तो मनाऊं कैसे? प्लीज कुछ करना, उसे समझाना कि वो मुझे अनब्लॉक कर दे। आई डोंट नो यार कि तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई है, लेकिन दी इतनी आसानी से तुझे ब्लॉक नहीं करती। जरूर तो नहीं कुछ किया है। खैर कोई बात नहीं, मैं दी से बात करूंगा। हाँ किया है मैंने, उसे बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है, और इसीलिए उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझसे बात तक नहीं करना चाहती, लेकिन मैं उसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। ओके ओके, समझ गया, तू पछता रहा अपनी गलती के लिए। कोई बात नहीं, मैं दी से बात करूंगा, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। ताई किसी से कोई भी बात नहीं करती है, वो सीधे अपने रूम में चली जाती है, और जो मैंने नोटिस कर लेती है कि वो शायद रो रही थी। ये दी की आंखें इतनी सूजी सूजी सी क्यों लग रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा रोई है, लेकिन क्यों? मुझे बात करनी चाहिए, वो ठीक नहीं लग रही है मुझे। उसके बाद जिमिन ताई के रूम में जाती है तो वो देखती है कि ताई रो रही होती है। दी आप रो रहे हो, लेकिन क्यों? दी बताओ ना, आप क्यों रो रहे हो? और जब मैंने आपको मैसेज किया था तब आपने कहा था कि घर आकर बात करोगे, लेकिन बात क्या है दी? आई एम सॉरी जिमिन, मैंने तुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन आज मैं तुझे सब कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जंकुक से प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वैसे एक बात बताओ दी, मुझे पहले ही लग गया था, बिकॉज आप जंकुक के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती थी। उसके बारे में हर वक्त मुझसे बातें किया करती थी, इनफैक्ट उससे भी बहुत ज्यादा बातें किया करती थी। तो बस इसीलिए मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया था कि शायद आप जंकुक को पसंद करती है, लेकिन प्यार करती है ये मुझे नहीं लगा था। पसंद करती थी पहले, लेकिन ये पसंद कब प्यार में बदल गई मुझे खुद भी पता नहीं चला। मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन उसने मुझे क्या कर दिया थी? उसने बताओ तो मुझे, मैं उसे बताती हूँ। उसने मुझसे झूठ बोला जिमिन। मैंने कुछ दिन पहले उसे अपनी फीलिंग्स बताई थी, तब उसने बोला था कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। आज तक उसने किसी को भी डेट नहीं किया है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड थी, ये बात उसने मुझसे छिपाई। मैं समझ गई दी, इसीलिए आपने कॉलेज में बोला था कि घर आकर बात करेंगे, क्योंकि आप उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से हर्ट है ना। आई नो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो यहाँ का है ही नहीं ना दी, वो कोरियन है, और आप हमारी फैमिली के बारे में तो जानते ही है ना, और ये सब पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो अगर वो एक्सेप्ट भी कर लेता तो आप ही हर्ट होती। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ? हरगिज नहीं। मैं जानती हूँ कि हम रिलेशनशिप नहीं रख सकते, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं, तो रखने का फायदा नहीं है। इसलिए मैंने उसे कभी भी एक्सेप्ट करने को बोला ही नहीं। मैंने बस अपनी फीलिंग्स उसे बताई थी, ये सोचकर कि शायद उसे मेरी फीलिंग्स समझ में आएगी, वो मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन उससे मुझे इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आई नो दी, उसने गलत तो किया है, उसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो आपको बता देता तो शायद आपकी फीलिंग्स न बढ़ती उसके लिए। लेकिन दी, आपको उस इंसान के लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है जिसे आपकी जरा से भी परवाह नहीं है। इसलिए प्लीज आप उसके लिए रोया मत करो। आपको पता है, आप ऐसे रोते हो ना तो मॉम आपको देखती है तो वो मुझसे सवाल करती है कि ताई को क्या हो गया, वो बात बात पर क्यों रोती है। मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? तो प्लीज आप खुद को संभालो। संभाल ही तो रही हूँ ना, वही तो मुझसे हो नहीं रहा। मेरे आंसुओं पर मेरा कंट्रोल थोड़ी ना है, अगर होता तो मैं क्यों ही रोती। आई नो दी, आपकी बात सही है, लेकिन अगर मॉम डैड ने देख लिया तो उन्हें आप जवाब नहीं दे पाओगे।
बोल रही हूँ, खुद को संभालो। और हाँ, मुझे पता है अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, प्लीज आप खुद को संभालने की कोशिश करो। मुझे ऐसा क्यों लगा कि ताई बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गई है, लेकिन वो हंस क्यों रही थी? आई मीन उसने हंसने वाली इमोजी भेजी थी, मुझे लगा कि वो हंस रही है, पर शायद उसने गुस्से में भेजा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जंकुक यार क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा तेरा, तू नहीं बोला था ना ये प्रैंक करने के लिए, अब खुद मुंह लटका कर क्यों बैठा है? हाँ मैंने बोला था, लेकिन नहीं सोचा था कि इस प्रैंक की वजह से एक मासूम लड़की इतना ज्यादा हर्ट हो जाएगी। ताई बहुत ही ज्यादा हर्ट है, मुझे गिल्टी फील हो रहा है। वो तो पहले सोचना चाहिए था ना, ऑफ कोर्स वो हर्ट होती। और क्या हम ये प्रैंक अभी खत्म करते हैं, शायद इससे वो तुझे माफ कर दे? नहीं अभी नहीं, ये सिचुएशन एक ना एक दिन हम दोनों के बीच में आएगी जरूर, इसलिए मैं बस देखना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में वो क्या करती है। मैं उसे मनाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया, इसलिए मैं उसे मना नहीं पा रहा हूँ। व्हाट? उस इंडियन लड़की ने तुझे ब्लॉक कर दिया? सच में? मतलब लोग तुझसे बात करने के लिए परेशान रहते हैं और उसने तुझे ब्लॉक कर दिया? वाह हाँ, क्योंकि मैंने उसे हर्ट किया था, ऑब्वियसली गुस्से में ब्लॉक ही कर सकती है, और करेगी भी क्या, इसलिए उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये मेरे लिए पनिशमेंट है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। अगर उसकी जगह मैं होती तो तुझे हरगिज ब्लॉक नहीं करती। हाँ तुझ पर गुस्सा करती मगर ब्लॉक नहीं करती। आई थिंक वो प्यार व्यार नहीं करती है, बस अट्रैक्शन है। अब प्यार है या फिर नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी गलती है, तो इसलिए मैं उसे माफी चाहता हूँ। और अगर जब तक मुझे माफ नहीं करेगी ना, मुझे चैन नहीं आएगा। ऐसे ही शाम हो जाती है, ताई अपने घर में ही रहती है। आर्मी में आप लोगों को बता दूं कि लीसा और जंकुक ऑफलाइन बात करते हैं, एंड जिमिन और ताई भी ऑफलाइन बात करते हैं। बाकी सब एक दूसरे से ऑनलाइन ही बात करते हैं। ये पूरी की पूरी स्टोरी ऑनलाइन लव स्टोरी है। और अगर बार बार फोन के साथ क्लिप दिखाऊंगी तो आप बोर हो जाओगे, इस वजह से मैं ऐसे नॉर्मली क्लिप्स भी दिखा रही हूँ। आप इमेजिन कर लेना कि ये लोग टाइपिंग कर रहे हैं। शुगा मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि तू मुझे चूज करेगा या फिर जंकुक को? इसमें कोई चूज करने वाली बात नहीं है दी, आप दोनों ही मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। जंकुक मेरा दोस्त है और आप मेरी दी हो, मैं दोनों को ही चूज करता हूँ। नहीं नहीं, तू हम दोनों को चूज नहीं कर सकता, तुझे हम दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। जल्दी अपने आंसर बताओ। ये क्या बात हुई दी? वहाँ जंकुक उदास पड़ा है, यहाँ पर आप ऐसे जिद कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या है। आप दोनों के बीच में ऐसी कौन सी लड़ाई हो गई है जो आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो? ऊपर से मुझे भी बीच में घसीट रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रही हो दी? मुझे जंकुक के बारे में कुछ नहीं सुनना, मुझे बस तेरा आंसर चाहिए। तू हाँ या ना में आंसर दे दे। तू मुझे चूज करेगा या फिर जंकुक को? प्लीज दी ऐसा मत करो, मैं किसी एक को चूज नहीं कर सकता, मैं दोनों से प्यार करता हूँ। प्लीज दी ऐसा मत करो। शुगा मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तू मुझे चूज करेगा या फिर जंकुक को? क्योंकि इसके बाद मैं तुझे पूछूंगी नहीं, डायरेक्ट तुझे ब्लॉक करूंगी जैसे जंकुक को किया। दी जंकुक भी इसी बात से परेशान था क्योंकि आपने उसे ब्लॉक कर दिया। वो आपसे माफी मांगना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा है, इसलिए उसने मुझे बोला था कि मैं आपसे बोलूं उसे अनब्लॉक करने के लिए। प्लीज अनब्लॉक कर लो ना दी, वरना वो आपसे माफी कैसे मांग पाएगा? तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर उसे माफी मांगनी होगी ना तो कैसे न कैसे करके मुझसे माफी मांग ही लेगा, दूसरी आईडी बना लेगा, लेकिन उससे इतना नहीं हो पा रहा है। अच्छा दी आप बताओ, अगर वो दूसरी आईडी बनाकर आपसे बात करे तो क्या आप उसे माफ कर दोगी, उसे बात करोगी? नहीं बिल्कुल नहीं, बात करने के लिए कुछ नहीं बता, मैं उसे वहाँ पर भी ब्लॉक कर दूंगी। फिर बताओ दी वो आपको कैसे मनाए? ना आप ऐसे बात करना चाहती हो ना उसे अनब्लॉक करना चाहती हो, आखिर वो आपको मनाए तो मनाए कैसे? आप न जाने उसे माफ क्यों नहीं कर रही हो? आई डोंट नो आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसे बात तो करो। शुगा मुझे बातों में घुमाना बंद करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे बातों में घुमा रहे हो। मैं अपने सवाल से पीछे नहीं हटने वाली जब तक कि तुम मुझे आंसर नहीं दोगे। ये मेरा लास्ट बार था और अब मैं नहीं पूछूंगी, मैं जा रही हूँ तुम्हें ब्लॉक करने। नो नो दी ब्लॉक मत करो, मैं उसे ब्लॉक कर रहा हूँ, लेकिन आप प्रॉमिस करो उसके बाद आप मुझे सारी बात अच्छे से एक्सप्लेन करोगी। ओके फाइन, लेकिन अभी इसी वक्त उसे ब्लॉक करो, फिर मैं बात करूंगी तुमसे। ओके ओके ठीक है समझ गया, मैं उसे ब्लॉक कर रहा हूँ। प्रूफ भी चाहिए मुझे, मैं तुम्हारी बातों पर इतनी आसानी से यकीन नहीं करूंगी। स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे। इतना बोलकर शुगा जंकुक को ब्लॉक कर देता है और स्क्रीनशॉट ताई को भेज देता है, तब ताई को यकीन होता है। अब मुझे सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करो कि आखिर बात क्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी भी क्या लड़ाई हो गई जो आपने उसे ब्लॉक कर दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है सच में। उसके बाद ताई शुगा को अच्छे से सारी बात एक्सप्लेन कर देती है। जानती हो दी जंकुक सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो आपको समझाए, क्योंकि आपने तो उसे ब्लॉक कर दिया है, वो आपको समझा नहीं सकता, इसलिए दूसरे लोगों से बोल रहा है वो आपको समझाए, लेकिन आप किसी की भी बात नहीं सुन रही हो। आई नो दी कि आप बहुत ही ज्यादा हर्ट हो, होना भी चाहिए क्योंकि जंकुक ने ऐसा काम ही किया है, लेकिन कम से कम एक बार उससे बात तो करो। वो आपसे माफी मांग रहा है, क्या माफी मांगने से या फिर मेरे माफ कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, वो सब ठीक नहीं हो सकता। आई नो दी मैं आपकी फीलिंग्स समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझसे बेहतर आपकी फीलिंग्स कोई नहीं समझ सकता।
और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज आप इससे बात करो, बात करोगे तो अच्छा फील होगा। नहीं, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं होगा, उससे बात करूंगी तो मुझे और भी ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए मैंने उसे ब्लॉक किया था कि वो मुझे मैसेज ही ना कर पाए। दी, इस वक्त आप बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो, मैं कितना ही समझा लूंगा लेकिन आपको मेरी बात समझ में नहीं आने वाली, इसलिए मेरा तो यही कहना है कि प्लीज आप कुछ देर सो जाओ, सो जाओगे तो अच्छा फील होगा। नहीं आ रही नींद मुझे जरा सी भी, तुम्हें पता है मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ में किसी को नींद कैसे आ सकती है। आई नो दी, क्योंकि मुझसे बेहतर आपका दर्द कोई नहीं समझ सकता। जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तब तो आपने कहा था कि वो सब बस अट्रैक्शन है, अब आपको पता चला कितनी ज्यादा तकलीफ होती है इसमें। अगर तुम्हें मेरा मजाक ही उड़ाना है ना तो मुझे तुमसे भी कोई बात नहीं करनी, मैं अभी किसी से भी बात नहीं करना चाहती, मजाक नहीं उड़ा रहा दी, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप तो हमेशा बातों को उल्टा ले जाती हो। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और खुद की केयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए प्लीज खुद का ख्याल रखना और हाँ सो जाओ आप। उसके बाद ताई कोई आंसर नहीं देती है, वो अपना फोन रख देती है और सोने का ट्राई करने लगती है। तभी जिमिन शुगा को मैसेज करती है, तुम्हें समझ में नहीं आता तुम जंकुक की साइड क्यों ले रहे हो मेरी दी के सामने। साइड नहीं ले रहा, वो एक्चुअली जंकुक ने कहा था कि मैं उससे दी के लिए बात करूँ तो बस उसी लिए मैं बात कर रहा था, मैं उसके साइड नहीं ले रहा। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुम तो हर वक्त जंकुक का ही साथ देते हो, उसके चमचे जो हो, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। What is this जिमिन? दी भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट वो जंकुक से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जंकुक मेरा दोस्त है, इस नाते मैंने दी से बात की। एक्चुअली दी ने जंकुक को ब्लॉक कर दिया है, इसीलिए जंकुक दी को मैसेज नहीं कर पा रहा है और अगर मैसेज नहीं करेगा तो मनाएगा कैसे। वो जंकुक ना मेरी दी से जितना दूर रहे उसके लिए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं अगर उसने दोबारा हाइट किया तो। इसलिए मैंने दी से जानबूझकर ब्लॉक करवाया और मैंने खुद भी उसे ब्लॉक कर दिया ताकि वो मुझसे भी कोई कांटेक्ट नहीं रखे। तुम भी अभी दी की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से में हो, तुम्हें भी समझाना बेकार है, इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं समझा रहा, तुम भी रेस्ट करो। हाँ हूँ मैं जंकुक पर बहुत ज्यादा गुस्सा, क्योंकि दी पहले है मेरे लिए, जंकुक तो बाद में मेरा दोस्त बना। मैं दी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और बात जब दी पर आएगी ना तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, फिर जंकुक को या फिर कोई और। इतना बोलकर जिमिन भी फोन रख देती है और ऐसे ही आधी रात हो जाती है, लेकिन जंकुक अपने घर वापस नहीं आया था। लिसा बेटा जंकुक कहाँ है? मैं उसे कितनी सारी कॉल्स लगा रही हूँ, मेरी एक भी कॉल को रिसीव नहीं कर रहा है और अब तक तो वो घर आ जाता है ना, वो अभी तक बाहर क्या कर रहा है और कहाँ पर है वो? मुझे नहीं पता आंटी कि जंकुक कहाँ पर है। एक्चुअली मैंने भी उसे बहुत सारे मैसेज किए लेकिन उसने मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। आई थिंक वो कहीं बाहर है लेकिन पता नहीं कहाँ है। प्लीज बेटा जंकुक को ढूंढो, देखो उसे मैसेज करो, कॉल करो, कुछ भी करो, मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। डोंट वरी आंटी, मैं उससे बात करती हूँ, मैं उसके फ्रेंड से बात करती हूँ, शायद उससे पता ही होगा, आप फिक्र मत करो। इतना बोलकर लिसा शुगा को मैसेज करती है। शुगा प्लीज जरा बताओ ना कि जंकुक कहाँ पर है? कहाँ है का क्या मतलब है? ऑफ कोर्स घर में ही होगा ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? घर पर होता तो मैं तुमसे क्यों पूछती? प्लीज पता करो ना कि जंकुक कहाँ पर, उसे मैसेज करो, क्योंकि वो तो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा। आई डोंट नो कहाँ पर, इतनी रात हो गई है, उसे घर आ जाना चाहिए था, उसकी मॉम परेशान है। व्हाट, अभी तक घर नहीं आया? वहाँ तो काफी लेट हो गया होगा। ठीक है मैं उसे मैसेज करता हूँ, परेशान मत हो। फिर उसके बाद शुगा जंकुक को मैसेज करता है, जंकुक तू कहाँ पर है? वहाँ तेरे घर पर तेरी मॉम परेशान है, तू वहाँ क्या कर रहा है? और अगर घर पर है नहीं तो तू है कहाँ ये बता। मैं घर से दूर आया हूँ, एक्चुअली यहाँ पर बहुत शांति है और मुझे इस वक्त शांति की बहुत ज्यादा जरूरत थी। टाइम से बात नहीं करी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही है, पता नहीं क्यों। हाँ वो तो होगी ही, आफ्टर ऑल तूने दी को इतना ज्यादा हर्ट कर दिया है, किसी को कोई हर्ट करके खुश थोड़ी ना रह सकता है। आई नो मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन मैं उसे मनाना भी चाहता हूँ, उसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो तो मुझसे बात नहीं कर रही है। अगर बात नहीं करोगी तो कैसे मनाऊंगा? हाँ मैंने दी से बात की, वो नहीं मान रही है तुझसे बात करने के लिए, ना ही तुझे अनब्लॉक करने के लिए मान रही है। वो मुझसे जीएफ की वजह से नाराज है ना, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे माफ करने के बदले में ये भी कहे कि मैं अपने जीएफ को छोड़ दूं तो मैं छोड़ दूंगा। आई नो कि वो मेरी हाई स्कूल की लव है, लेकिन फिर भी मैं उसे छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं ताई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ जंकुक तुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, बट मैं क्या करूँ, दी नहीं मान रही है, मैंने उन्हें बहुत समझाया। शुगा ताई से बोलो कि वो मुझसे बात करे, क्योंकि जब तक वो मुझसे बात नहीं करेगी ना, आई स्वेयर मैं घर वापस जाऊंगा ही नहीं, चाहे जितनी ही लेट हो जाए। देख दी ने मुझे तुझे ब्लॉक करवा दिया था, वो तो तेरी जीएफ का मैसेज आया तब मैंने तुझे अनब्लॉक किया तुझसे बात करने के लिए। कर दो मुझे, सब लोग ब्लॉक कर दो, क्योंकि मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने ताई के साथ नहीं सबके साथ गलत किया है। उसके बाद शुगा कुछ नहीं बोलता है, वो सीधे ताई के पास मैसेज करता है, दी अब आप कैसे हो? आई होप आप पहले से बेटर होगे। हाँ सही कहा, सोने का ट्राई किया, नींद तो नहीं आई, बट थोड़ा सा रेस्ट कर लिया मैंने। वैसे आई एम सॉरी शुगा, मेरी वजह से तुझे जंकुक को ब्लॉक करना पड़ा, वो तो तेरा दोस्त है ना, तू उसे अनब्लॉक कर दे, मेरी वजह से ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। वाह दी, ये बात आपको अब याद आई कि वो मेरा दोस्त भी है। खैर कोई बात नहीं, सब छोड़ो। अच्छा वो सब छोड़िए ना दी, प्लीज दी जंकुक को माफ कर दीजिए ना। आई नो कि उसकी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा पछता रहा है उसे अनब्लॉक
ब्लॉक कर दीजिए ना, वो आपसे बात करना चाहता है। शुगा, माफ गलतियों को किया जाता है, जानबूझ के किए गए काम को गलती नहीं कहते हैं। उसे पता था ना कि उसकी जीएफ है और उसे ये भी पता था कि मुझे बताना बहुत जरूरी है, फिर भी उसने मुझसे नहीं बताया। तो फिर ये तो जानबूझ के किया ना उसने। दी मुझे नहीं पता कि उसने जानबूझ के किया या फिर अनजाने में, लेकिन जो भी किया हो उसके लिए वो पछता रहा है। आप उससे बात कर लेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। शुगा, मैंने जंगल के लिए और अपने लिए बहुत प्यार से कुछ वीडियोस क्रिएट की थी, मैं तुझे एक वीडियो भेज रही हूँ, उसे देख। उसके बाद ताए शुगा को एक वीडियो सेंड करती है और शुगा वो वीडियो देखता है। वाओ दी, ये वीडियो कितनी ज्यादा प्यारी है, सच में मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई। तब तो जंगल को और भी ज्यादा पसंद आई होगी। उसे आपने दिखाया है क्या? हाँ दिखाया था, उसे बहुत ज्यादा पसंद भी आई थी। आफ्टर ऑल मैंने उसी के लिए बनाया तो उसी को दिखाऊंगी ना। लेकिन इसमें जो उसने बात कही थी वो सब सच में बोला था, उसने सब सच में मुझसे कहा था, लेकिन उसने अपने एक भी प्रॉमिस को नहीं निभाया। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा, लेकिन उसने सबसे ज्यादा हर्ट किया मुझे। आई नो दी, आप बहुत ही ज्यादा हर्ट हो। मेरे ख्याल से जंगल को भी अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी वापस आ जाएगी। खैर, आप जंगल से बात कर लीजिए प्लीज दी, मेरे लिए। नहीं कर सकती मैं बात, मुझ में अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे बहस कर सकती हूँ। वो अपनी पर अड़ा रहेगा और मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। दी प्लीज, वो आपसे माफी मांगना चाहता है, वो आपसे बहस क्यों करेगा? वो आपसे बहस नहीं करेगा दी, प्लीज मेरे लिए उससे एक बार बात कर लो, प्लीज उससे बात कर लो ना। आई एम सॉरी शुगा, लेकिन मैं अब उससे बात नहीं कर सकती, ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है और ना ही मैं अब उसे अनब्लॉक कर सकती हूँ, इसलिए मैं उससे बात नहीं करना चाहती। प्लीज, मैं आपको इसे रोज रोज हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। अगर आप उससे बात कर लेंगे, वो आपसे माफी मांग लेगा ना, तो आपको कुछ ठीक लगेगा, लेकिन आप ऐसे जिद पर अड़ी रहेंगे तो फिर आप ही हर्ट होंगे। उसी जंगल इतना ज्यादा पछता रहा है ना कि उसने बोला है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ देगा अगर आप उसे माफ कर दोगे तो। शुगा, तुम भी ना उसकी बातों में आ गए। 7 साल का प्यार वो मेरे कुछ महीने के दोस्ती के लिए छोड़ देगा? हरगिज़ नहीं। तुम्हें लगता है मैं इतनी स्पेशल उसके लिए? कभी नहीं। हो दिया, उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? वो आपसे कभी नहीं कहता, लेकिन आप उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। मैं नहीं जानती कि जंगल कैसा करेगा या फिर नहीं, लेकिन मैं उसे ऐसा करने के लिए कभी कहूंगी भी नहीं। नहीं, मुझे इन दोनों की स्टोरी का विलन नहीं बनना। मैंने जंगल से कोई फेक लव नहीं किया जो मैं उसे पाना चाहती हूँ, तो बोलूंगी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे। मैंने उसे ट्रू लव किया है, वो जिसके साथ खुश रहेगा ना, मेरे लिए उतना ही काफी है। आई नो दी कि आप बहुत ही ज्यादा प्यारी हो एंड जंगल बहुत ही ज्यादा लकी है कि आप उससे प्यार करती हो, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज आप उससे एक बार बात कर लो। आपको लगता है ये गिल्ट लेकर वो वहाँ पर जी पाएगा? नहीं जी पाएगा दी। अगर आप उससे बात कर लोगे, उसे माफ कर दोगे, तो उसे कम से कम ये तसल्ली रहेगी आपने उसे माफ कर दिया। लेकिन शुगा, मैं सच कह रही हूँ, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। आज मैं इतना ज्यादा रोई हूँ ना कि मुझे अंदर से कमजोरी फील हो रही है, मैं उसे बात नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये है कि मैंने जब उसे ब्लॉक किया था तो जब मैंने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं उसे अनब्लॉक नहीं करूंगी, इसलिए मैं उसका प्रॉमिस भी नहीं तोड़ सकती। आई नो दी, मुझे पता है एंड मैं आपकी कंडीशन समझ भी रहा हूँ और इसका भी सलूशन है मेरे पास। मैं एक जीसी क्रिएट करता हूँ, इस वजह से आप उससे बात भी कर लेंगी और आपको उसे अनब्लॉक भी नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको रिप्लाई देने की जरूरत ही नहीं है, वो बस अपनी बात बोलते जाएगा, आप उसकी बात सुनते जाना, जहाँ आपको सही लगेगा बस वहाँ बोलना। उसके बाद आपको बस मैसेज को सीन करते जाना है। ये तो ठीक है ना दी? क्या अब आप उससे बात कर सकते हो? ओके फाइन, लेकिन ये सिर्फ मैं तुम्हारे कहने पर कर रही हूँ क्योंकि हम दोनों के बीच में तुम ज्यादा परेशान हो रहे हो, इसलिए मैं उससे बात कर लूंगी सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच दी मेरी बात सुनने के लिए। एंड रुकिए, मैं अभी जीसी क्रिएट करता हूँ और जंको को भी ज्वाइन करता हूँ, वो भी वेट कर रहा है कब से। उसके बाद शुगा एक ग्रुप क्रिएट करता है जिसमें जंको, ताए और शुगा रहते हैं। शुगा, ताए, यहाँ पर कोई है क्या? हेलो, यहाँ पर कोई नहीं है क्या? शायद कोई नहीं है, मैं जाता हूँ। ब्रो कहाँ जा रहे हो? ये जीसी मैंने तुम दोनों के लिए क्रिएट की है, जब तक बात नहीं करोगे ना मैं जाने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर है, वो बस मैसेज को सीन करेंगे, तुम्हें जो बोलना है बोल दो। ताए, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है और उस गलती के लिए मैं तुमसे माफी भी मांग रहा हूँ, लेकिन सच में मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे ब्लॉक करोगी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ताई ने मुझे ब्लॉक किया है। क्यों? जब तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलकर मुझे हर्ट कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हें ब्लॉक क्यों नहीं कर सकती? ताई, मैं तुम्हें लिसा के बारे में बताने ही वाला था। सच में मुझे अंदाजा नहीं था कि लिसा इतनी जल्दी वापस आ जाएगी। उसने मुझे बताया तक नहीं, वो अचानक से आई है। सच में मुझे नहीं पता था। मुझे ये सब कुछ नहीं सुना, बस मुझे तुम इतना बताओ कि जिस दिन मैंने तुम्हें अपनी दिल की फीलिंग्स बताई थी, तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया था कि तुम्हारी कोई क्रश है या किसी का तुम वेट कर रहे हो? अगर तुम बताते तो शायद मेरी फीलिंग्स ना बढ़ती ना, लेकिन उस टाइम तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई, जबकि ये बात मुझे बताना तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो बोलो, अब क्या बोलोगे? क्यों किया तुमने ऐसा? ब्रो चुप क्यों हो? देखो अभी दीदी चली जाएंगी, प्लीज तुम्हें जो बोलना है बोलो ना। क्या बोलूं मैं शुगा, मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा अब। हाँ मैंने गलती की है तो इसलिए मैं चुप हूँ, क्या बोलूं मैं अब? ये गलती नहीं जंगो, ये गुनाह है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी एक झूठ की
करो, मुझे बस अपनी फीलिंग्स बतानी थी तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो? मुझे पता है कि इम्पॉसिबल है, तुम बहुत दूर रहते हो, इसलिए मैंने कभी कहा भी नहीं और मेरी फैमिली इसके लिए अलाउ भी नहीं करेगी। मैं तो बस तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी। बुरा तो मुझे इस बात का लगा कि तुमने उस वक्त मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। सबसे ज्यादा मुझे इसी बात पर हर्ट हुआ है और इस बात के लिए शायद मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बस करो, कितनी देर से मैं तुमसे माफी के लिए गिड़गिड़ा रहा हूँ। आज तक मैंने कभी किसी से इतनी माफी नहीं मांगी, किसी को इतना नहीं मनाया जितना मैंने तुम्हें आज मनाया है। तुम वो पहले इंसान हो जिसे मैंने इतना माफी मांगी है, जिसे इतना मैंने मनाया है। तो जितना तुमने मुझे हर्ट किया है ना, आज से पहले मुझे उतना कभी किसी ने हर्ट किया ही नहीं। और अगर तुम्हारे अंदर इतना ही ईगो है तो मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मैं तुम्हें माफ भी नहीं करूंगी, तो इसलिए मुझसे माफी मांग कर अपना ईगो भी हर्ट मत करो प्लीज। तो तुम्हें लगता है मुझ में बहुत ईगो है? अगर ईगो होता ना इतना तो मैं तुमसे माफी नहीं मांगता। आई थिंक मैं यहाँ पर अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहा हूँ। शुगा, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी क्योंकि ये मेरी बात सुनेगी नहीं। नो ब्रो, प्लीज कहीं मत जाना। और दी आप भी प्लीज, आप दोनों बात करके ये मैटर सॉल्व कर लो ना। आप दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाओ ना। शुगा, मुझे इस जैसे ईगो वाले इंसान के साथ, घमंडी इंसान के साथ बात नहीं करनी, क्योंकि ये बात करने नहीं आया है, अपना रॉब दिखाने आया है। ताई, सच में तो मुझे इतना बुरा समझती हो, इतना गलत समझती हो, मुझे ऐसा नहीं लगा था। मुझे लगा था कि मुझसे बेहतर तुम मुझे जानती हो और यही मेरी गलतफहमी थी। तभी तो मैंने तुम पर इतना आंख बंद करके भरोसा कर लिया, जो भरोसा मेरा इतनी बुरी तरीके से टूट गया। खैर, तुम्हें समझाना ना बेकार है, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। मैं यहाँ घर से इतना दूर आया हूँ तुम्हें अपनी बात समझाने के लिए, तुमसे माफी मांगने के लिए। वहाँ मेरी मॉम घर पर परेशान हो रही है। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आया हूँ तुमसे माफी मांगने के लिए, लेकिन तुम हो कि मुझे माफ करने का नाम ही नहीं ले रही हो। देखो ब्रो, प्लीज ध्यान से बात सुनो। दी बहुत ही ज्यादा हर्ट है और इसलिए अभी तुम्हारी कोई भी बात उन्हें समझ में नहीं आ रही है। उन्हें प्लीज अपनी बात अच्छे से एक्सप्लेन करो, वरना वो नहीं समझ पाएंगी। रहने दो सुगा, इतनी घमंडी और ईगो वाले इंसान से ऐसी उम्मीद रख भी कैसे सकते हो? वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसे रहने दो। नो दी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता ना तो वो इतना ज्यादा परेशान नहीं होता आपसे माफी मांगने के लिए। वो बहुत ही ज्यादा पछता रहा है, आप समझती क्यों नहीं? वो नहीं समझेगी शुगा, उसे समझाना बेकार है। मुझे घमंडी बोल रही है, मुझे ईगो वाला बोल रही है, जबकि उसके अंदर खुद इतना ईगो है कि वो मुझे माफ करने का नाम ही नहीं ले रही है। ब्रो प्लीज तुम शांत हो जाओ। देखो, अगर ऐसे ही बात करोगे ना तो बात सुलझने के बजाय और ज्यादा बिगड़ जाएगी। इतनी देर से मैं बात सुलझाने पे ही लगा हुआ हूँ, लेकिन ताई नाम ही नहीं ले रही है बात को मानने का। मैं अपने घर से इतनी ज्यादा दूर आया हुआ हूँ, मॉम घर पर परेशान हो रही है, उनकी कॉल पर कॉल आ रही है, मगर पिक नहीं कर रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि जब तक ताई मुझे माफ नहीं कर देती मैं कैसे जा सकता हूँ। लेकिन ताई मैं माफ नहीं कर रही, तुम इसे अपनी लैंग्वेज में समझा दो और फिर बता देना कि इसने मुझे माफ किया या फिर नहीं। क्या बकवास है, क्यों तुम्हारा घर नहीं है? वहाँ पर माफी नहीं मांग सकते थे? बाहर आने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। शुगा, इसे समझा दो प्लीज। ओके ब्रो, तुम टेंशन मत लो, मैं दीदी को समझाता हूँ। उसके बाद ये लोग जीसी से बाहर आते हैं, आई मीन डीएम में जाते हैं। दी, आप क्या कर रही हो? आप उसकी बात को क्यों नहीं सुन रही हो? वो कितनी देर से माफी मांग रहा है, प्लीज उसकी बात तो सुनो ना दी। सच में तुम्हें लग रहा था कि वो मुझसे माफी मांग रहा है? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। मुझे तो साफ साफ यही लग रहा था कि वो अपना ड्रॉप दिखा रहा था, वो अपना एटीट्यूड दिखाने आया था। ऐसा नहीं है दी, वो आपसे माफी मांगने के लिए आया था। वो अपने घर से इतनी दूर आया हुआ है, उसकी मॉम घर पर परेशान है। आपको पता है वहाँ पर अभी आधी रात से ज्यादा हो गया है और अभी भी वो घर से बाहर है। क्यों? उसके लिए घर पर जगह नहीं थी? ये सारी बातें वो घर पर भी तो रहकर कर सकता था ना, वो बाहर क्यों आया? क्योंकि उसको अपनी गलती का पछतावा था। वो बस बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था और इसीलिए उसे घर पर भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर पर उसकी गर्लफ्रेंड है, वो पूछती ना उससे क्वेश्चन, उसे आप दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बताया ना, तो बस इसीलिए वो बाहर आ गया था। ओह, तो इसका मतलब कि अगर उसकी जीप को पता चल जाए हम दोनों के बारे में तो फिर वो क्या ये रिलेशन तोड़ देगी? इतना वो कच्चा है उसका प्यार? नहीं दी, वो नहीं छोड़ेगी। आप समझते क्यों नहीं हो? वो आपसे बात करना चाहता है, प्लीज आप उससे बात कर लो। मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं? दी देखो, अगर आप उसे माफ नहीं करोगे ना तो वो इस गिल्ट के साथ वहाँ पर जी नहीं सकता, और आप तो उसे सच्चा प्यार करती हो। उसे माफ कर दो प्लीज। ओके ठीक है, तुम शायद सही कह रहे हो, मैंने उसे सच्चा प्यार किया है और प्यार में तो हर गलती को माफ कर दिया जाता है, इसलिए मैं उसे माफ कर दूंगी। लेकिन हाँ, एक शर्त पर, क्योंकि मैं उससे अब दोबारा फ्रेंडशिप नहीं करूंगी। अगर फ्रेंडशिप करूंगी तो मुझे उन दोनों को साथ में देखना पड़ेगा, और जो मुझसे हरगिज नहीं हो पाएगा। शुगा, तुम समझ रहे हो ना? मैं उसे माफ कर दूंगी लेकिन दोबारा उसके साथ नहीं आना चाहूंगी। ओके दी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती हो। ठीक है, मैं जंको को समझा दूंगा ये बात। उसके बाद शुगा और टाय दोबारा से जीसी में आते हैं, जहाँ पर जंक उन दोनों का वेट कर रहा था। ब्रो, दी तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है, उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया।
मुझे माफी नहीं, फ्रेंडशिप चाहिए। उससे बोलो कि वो दोबारा से मेरी दोस्त बन जाए। माफ करना, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं तुम दोनों को साथ में नहीं देख पाऊंगी और मुझे पता है कि अब तुम दोनों साथ में पोस्ट करोगे जो मुझसे देखा नहीं जाएगा। शुगा, ये क्या बोली अपनी लैंग्वेज में? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम समझाओ ना मुझे। आर्मी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आप लोगों को तो पता है कि जंगकुक कोरियन है तो उसे कोरियन आती है और ये लोग इंडियन है तो इनको हिंदी आती है और ये लोग आपस में इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। बट मैं इंग्लिश इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये एक हिंदी स्टोरी है तो इसलिए मैं आपको हिंदी के तरीके से समझा रही हूँ। बाकी ये लोग बात इंग्लिश में ही कर रहे हैं और अभी अभी ताई ने हिंदी में बोला, इसलिए जंगकुक बोल रहा है कि उसने क्या बोला। आर्मी, आपको ये स्टोरी थोड़ी अजीब लग रही होगी क्योंकि सारा का सारा ऑनलाइन है, बिकॉज ये रियल स्टोरी है और ये किसकी स्टोरी है ये मैं आपको नहीं बता सकती, बट ये रियल है। इसमें एक एक डायलॉग सब रियल है। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं जोड़ा है, सारा का सारा पूरा रियल है। हाँ, इसकी एंडिंग जो है वो चेंज है, आई मीन सैड एंडिंग से हैप्पी एंडिंग करनी पड़ेगी बिकॉज आप लोगों को सैड एंडिंग पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसकी हैप्पी एंडिंग करना चाहती हूँ। अब रियल लाइफ में नहीं मिल सके तो क्या हुआ, स्टोरी में मिला दूंगी और ये एक इमेजिनेशन पर होगी, आई मीन इसकी एंडिंग इमेजिनेशन पर होगी, बाकी सब रियल है। एक्चुअली ब्रो, दी ये बोल रही है कि वो तुझे माफ तो कर देंगी लेकिन वो तुझसे दोबारा फ्रेंडशिप नहीं कर सकती, जस्ट बिकॉज अगर फ्रेंडशिप करेंगी तो वो तुझे और तेरी गर्लफ्रेंड को साथ में नहीं देख पाएंगी आफ्टर ऑल, बिकॉज वो तुझसे प्यार करती हैं तो बस इसीलिए वो दोबारा से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती, बस माफ कर देंगी तुझे। ओह, तो ये बात, ओके फाइन, बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, और तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर उसके बाद शुगा जीसी को रिमूव कर देता है। इस वक्त कोई नहीं समझ सकता मुझे, कोई भी नहीं, मेरी फीलिंग्स केवल मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझ पर इस वक्त क्या बीत रही है, कोई नहीं समझ पाएगा मुझे। जंगकुक, फाइनली तुम आ गए। मैं तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रही थी, इतनी देर रात तक बाहर करके आए थे, जरा बताओगे कुछ? हाँ जंगकुक, बताओ ना, इतनी देर तक क्या कर रहे थे बाहर? और मैंने तुम्हें कॉल्स किए, मैसेज किए, किसी का भी रिप्लाई नहीं किया। आंटी कितना ज्यादा परेशान थी, तुम्हें पता है कुछ? आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी लीसा, वो दरअसल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो बस इसलिए मैं बाहर फ्रेश हवा लेने के लिए गया था, मुझे बाहर अच्छा लग रहा था तो बस इसीलिए था। आई एम सॉरी, मैंने आपको कुछ बताया नहीं। कुछ बताया नहीं? क्यों नहीं बताया? अगर तुम परेशान थे तो अपनी माँ को अगर बोलते ना, मैं तुम्हें संभाल लेती, ऐसे बाहर जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा घबरा गई थी, इतनी रात तक तुम कभी बाहर नहीं रहते, आज पहली बार थे। आई एम सॉरी मॉम, आई एम रियली सॉरी, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ओके ठीक है, आखिरी बार मैं तुम्हें इतनी बड़ी गलती पर माफ कर रही हूँ, आज के बाद ऐसी गलती करने के बारे में सोचना भी मत। अब जाओ रेस्ट करो, बहुत रात हो गई है। उसके बाद जंगकुक कोई आंसर नहीं देता है और वो चुपचाप अपने रूम में जाकर लेट जाता है। मैं तुम्हें दोबारा से दोस्त बनाना चाहता था, फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाता, लेकिन ये तुमने क्या कर दिया? तुम मुझसे दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती हो? हर दोस्ती का दुश्मन ये प्यार ही होता है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ होता तो शायद आज तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड होती जिस तरह पहले थी, लेकिन तुमने तो सब कुछ रिश्ता ही खत्म कर दिया मुझसे। नहीं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जंगकुक किसी और से प्यार करता है, उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है ना। मैं उसको ऐसे टेंशन तो नहीं दे सकती, मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं उसे किसी भी हालत में परेशान नहीं दे सकती। आई थिंक मुझे सब कुछ ठीक करना होगा, मुझे उसकी जीएफ से बात करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि जंगकुक की लाइफ बर्बाद हो जाए, इसलिए मुझे उसकी जीएफ से बात करना पड़ेगा। मुझे चेक करना है कि वो लड़की किस टाइप की है, वो जंगकुक की लाइफ है या फिर नहीं। आई नो कि वो लोग 7 साल से रिलेशनशिप में है, प्यार तो होगा उन दोनों के बीच में, लेकिन वो अचानक से वापस क्यों आई? मुझे शक हो रहा है, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी कि आखिर बात क्या है। लेकिन क्या वो मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी? भेजकर देखती हूँ, अगर करेगी तो करेगी, नहीं करेगी तो मैं उससे बात भी नहीं करूंगी। उसके बाद ताई लीसा को रिक्वेस्ट भेजती है, उसके कुछ देर बाद ही तुरंत लीसा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। ताई ने रिक्वेस्ट में ये लिखा हुआ था कि प्लीज जंगकुक को कभी अकेला मत छोड़ना, उसे बहुत ज्यादा प्यार करना है, इसलिए लीसा तुरंत रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। ये क्या बोल रही है और ये किसकी रिक्वेस्ट है? देखती हूँ। हेलो, तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि ये सच है, मैं जानती हूँ तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, तो बस इसलिए ऐसा बोल रही हूँ कि उसे कभी मत छूना। जंगकुक बहुत अच्छा लड़का है, आई नो दैट कि जंगकुक बहुत अच्छा लड़का है। आफ्टर ऑल हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, वो भी 7 साल से, तो हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। वैसे बाय द वे तुम कौन हो? देखो, मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगी, प्लीज कुछ ओवर रिएक्ट मत करना। उससे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना और मेरी बात को समझना, फिर कुछ बोलना प्लीज। एक्चुअली मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या तुम बकवास बातें बोली जा रही हो? जंगकुक और मैं 7 साल से रिलेशनशिप में है, वो तुम्हें पसंद कैसे कर सकता है? अगर मैंने बोल दिया ना कि जंगकुक ने कहा है कि वो मुझे पसंद करता है, वो मुझे बहुत पसंद करता है, कि अगर मैं इंडिया की बजाय कोरिया में होती तो वो मुझे अपनी जीएफ बनाता ना, तो फिर इन दोनों का
देखो मैंने कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ, ये थोड़ी ना बोला कि वो भी मुझे पसंद करता है। ये बस एक वन साइडेड लव है और मेरा प्यार सच्चा है उसके लिए। तो बस मैं चाहती हूँ वो जिसके साथ भी रहे खुश रहे, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। देखो वो तुम्हें ना ही पसंद कर सकता है और ना ही प्यार, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और वैसे तो उसे बहुत लोग पसंद करते हैं, मैं उसकी फ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ जो तुम ये बोल रही हो। ओह ओके, आई थिंक तुम वही लड़की हो जिसके बारे में कल रात जंकुक मुझसे बात कर रहा था। क्या तुम्हारा नाम ताई है? हाँ मेरा नाम ताई है। उसने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया? बताओ ना प्लीज। कल रात को बहुत ज्यादा सैड था, जब मैंने उससे बात की तब उसने तुम्हारे बारे में मुझे बताया और बोला कि ताई मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरी फेवरेट पर्सन है। हाँ ये सच है, वो मुझे अपनी फेवरेट पर्सन मानते हैं। हाँ इसलिए तो उसने तुम्हारे बारे में मुझसे बातें की। खैर तुम क्या कहना चाहती हो साफ साफ बोलो। कुछ नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम जंकुक को हमेशा खुश रखो, उसे कभी छोड़कर मत जाना प्लीज। क्या तुम उसे सच्चा प्यार करती हो? यस मैं उसे सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम उसके बारे में भूल जाओ क्योंकि वो सिर्फ मेरा है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। तुम मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाओगी। जब जंकुक मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा है तो तुम क्या ही समझोगी? एक लड़की होकर मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पा रही हो, कैसी लड़की हो तुम? ओके फाइन, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। आई नो तुम मुझसे प्यार करती हो और वो मुझसे प्यार करता तो तुम्हें हर्ट हो रहा होगा, इसलिए मुझसे बात करने के लिए आई हो। लेकिन बात क्या करना चाहती हो? कुछ नहीं, मुझे तुमसे बस इतना कहना है कि प्लीज जंकुक का साथ कभी मत छोड़ना, उसे बहुत प्यार करना प्लीज, उसे धोखा कभी मत देना। ये सब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं उसे छोड़कर क्यों जाऊंगी और धोखा क्यों दूंगी भला? ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम उसे सच्चा प्यार करती हो जैसे मैं करती हूँ? और इसीलिए वो जिसके साथ भी खुश रहना चाहता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस उसकी खुशी से मतलब है। ऑफ कोर्स मैं उसे सच्चा प्यार करती हूँ, वैसे तुम्हारी और मेरी बात अलग है क्योंकि तुम्हारा प्यार एक तरफा है और जंकुक और मेरा प्यार दो तरफा है क्योंकि वो भी मुझसे प्यार करता है। हाँ तुमने बात तो बिल्कुल सही कही, मेरी और तुम्हारी बात अलग है। तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, सच में बहुत बहुत ज्यादा लकी हो। मैं और लकी? ऐसा क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि ये सच है, तुम लकी हो क्योंकि जंकुक तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें मिला, तुम्हें उसका साथ मिला, तुम उससे मिल सकती हो, तुम उसे देख सकती हो। नहीं नहीं तुम गलत कह रही हो, मैं लकी नहीं हूँ, बल्कि जंकुक बहुत ज्यादा लकी है कि मैं उसकी लाइफ में आई। हाँ लेकिन मेरी नजरिए से देखो तो तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार मिला, मेरा जंकुक मिला तुम्हें। तुम्हें पता है जब मैं हाई स्कूल में थी ना, तब मैंने किसी पर्सनल रीजन की वजह से जंकुक को छोड़ने को बोला, उसे ब्रेकअप करने को बोला। तब जंकुक ने अपना हाथ काट लिया था, आई मीन अपनी नस काट ली और मरने की धमकी दी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। लेकिन उस वक्त मेरी बहुत ज्यादा मजबूरी थी, इसलिए मैं उसे छोड़कर चली गई। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और देखो वापस आई और मैंने जंकुक को दोबारा हासिल कर लिया। उसी तरह तुम्हें भी हार नहीं माननी चाहिए, तुम अपनी कोशिश करती रहो, जो तुम्हारे हक में है या फिर जो तुम्हारी किस्मत में गॉड ने लिखा है वो तुम्हारे लिए जरूर आएगा। खैर अब मुझे किसी का इंतजार नहीं है, अब मुझे बस अपने काम पर फोकस करना है, आई मीन अपने करियर पर। मैं बस कामयाब होकर अपने मॉम डैड का नाम रोशन करना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे बस तुमसे इसलिए बात करनी थी बिकॉज मैं सब कुछ क्लियर करना चाहती थी और जंकुक को तो मैंने ब्लॉक कर रखा है, उससे बात भी नहीं कर सकती। व्हाट? तुमने जंकुक, मतलब तुमने उसे क्यों ब्लॉक किया? वो इतना अच्छा लड़का है, तुमने उसे ब्लॉक क्यों किया? क्योंकि जिस वक्त मैंने उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी ना, उस वक्त उसने तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। इनफैक्ट उसने कहा था कि उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, आज तक उसने किसी को डेट नहीं किया है और इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई, तो बस इसलिए मैंने गुस्से में उसे ब्लॉक किया क्योंकि उसे मैंने पनिशमेंट दी है। लेकिन अब तुमसे बात करके मेरा गुस्सा ठंडा हो गया है, सो बस इसलिए मैंने उसे अनब्लॉक कर दिया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने उसे अनब्लॉक कर दिया। एंड हाँ वैसे तुम अगर उसे बात करना चाहती हो तो इस टाइम बात करना बेकार है, जस्ट बिकॉज वो अभी कैफे में होगा, इसलिए तुम अभी उसे बात नहीं कर सकती, शाम को बात कर लेना। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो इस वक्त कैफे में है एंड मुझे अभी उससे कोई बात नहीं करनी, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। बाय। इतना बोलकर काय ऑफलाइन होने ही वाली होती है तभी जंकुक का मैसेज आता है और वो रुक जाती है। हाय अपना इंट्रो दो, कौन हो तुम? मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तुम अपना इंट्रो दो। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, वैसे प्लीज बताओ ना, अपना इंट्रो दो। ओके फाइन, मेरा नाम किम तायंग है और तुम मुझे ताई भी कह सकते हो एंड मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। अब तुम अपना इंट्रो दो। नाइस टू मीट यू ताई, वैसे मेरा नाम जॉन जंकुक है लेकिन तुम मुझे जंकुक भी कह सकती हो और मैं भी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। ओके नाइस टू मीट यू जंकुक, वैसे हाउ आर यू? आई एम लिटिल बिट फाइन एंड यू? सेम टू यू एंड आई नो कि तुम इस वक्त कैफे में हो, तुम बिजी हो ना? नहीं 5 मिनट का ब्रेक मिला है और इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वैसे ताई क्या तुम लीसा से नाराज हो? आई मीन क्या तुम उससे नफरत करती हो? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं भला उससे गुस्सा क्यों होंगी, वो तो तुम्हारी चॉइस है, तुम उससे प्यार करते हो। वैसे बाय द वे अभी मैंने उससे बात की, मैं जानता हूँ ताई कि तुम उससे नफरत कभी नहीं कर सकती। वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है कि
तुमने उससे बात की तो इसका मतलब कि तुम दोनों अब फ्रेंड्स हो? हाँ, अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं क्योंकि उसने मुझे फॉलो कर लिया तो मैंने उसे फॉलो बैक भी दे दिया और अब हम दोनों फ्रेंड्स भी बन चुके हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ताई, मुझे ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है, मुझे माफ करना। देखो जंकुक, मैं उस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती बिकॉज तुम जिसके साथ खुश रहना चाहते हो खुश रहो, ये तुम्हारी लाइफ है, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड माफ किया मैंने तुम्हें। ये तो बहुत अच्छी बात है ताई, वैसे मैं भी अब उस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता एंड मुझे पता था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम हम दोनों को ही माफ कर दोगी। अच्छी लड़की हूँ तभी तो इतना बुरा हाल है, सब लोग बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं, दिल तोड़कर चले जाते हैं। ओके ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं बाद में तुमसे बात करूंगी, ठीक है, बाय बाय। इतना बोलकर ताई ऑफलाइन हो जाती है। वैसे गलती तो बहुत बड़ी थी लेकिन मैं कब तक तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने प्यार को परेशान देखूं और तुम इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थी, मुझे पता है। मुझे तो बस तुम्हें खुश देखना है, भले ही तुम मेरे साथ रहो या फिर किसी और के साथ, तुम बस खुश रहो। इतना बोलकर ताई अपना फोन रखने ही वाली होती है कि शुगा का मैसेज आता है और मैसेज देखकर वो उससे बातें करने लगती है। हेलो दी, हाउ आर यू, अब आप कैसी हो? आई होप कि आप पहले से बेटर होगी। शुगा तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड अब मैं तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ। रात भर मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, लेकिन मैं बस सब कुछ ठीक करना चाहती थी, इसलिए आज सुबह मैंने उसकी जीएफ से बात की और उसकी जीएफ से बात करने के बाद मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने उसे सब कुछ बता दिया, सारे डाउट्स क्लियर कर लिए और अब वो मेरी फ्रेंड बन चुकी है। दी, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि उसकी जीएफ से बात करो, लेकिन उस वक्त आप बहुत ज्यादा गुस्से में थी इसलिए मना कर दिया था। जिससे हम गुस्सा होते हैं ना, उससे बात करके अगर हम मैटर सॉल्व कर लेते हैं ना तो हमारा गुस्सा भी शांत हो जाता है और हमें अच्छा फील होता है। देखा ना, यही हुआ ना, इसलिए मैं बोल रहा था। वो सब तो ठीक है लेकिन वो लड़की मुझे अजीब लगी, इसलिए मुझे जंकुक के लिए टेंशन हो रही है। बस फ्यूचर में उसे छोड़कर कभी न जाए और उसे हमेशा ऐसे ही प्यार करे, मैं बस यही चाहती हूँ कि जंकुक हमेशा खुश रहे। आई नो दी, आप उससे प्यार करती हो तो आपको उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होगी। खैर, आप अपना ख्याल रखो, उसके बारे में मत सोचो, अपनी लाइफ पर फोकस करो। उसके बाद ऐसे थोड़ी देर बातें चलती है और ताई ऑफलाइन हो जाती है। कैसे न सोचो उसके बारे में, ये सब कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल। मुझे पता है कि मुझे कैसा फील हो रहा है, वैसे किसी को फील नहीं हो रहा होगा, इसलिए मुझे बस इसी बात का एहसास है। उसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। जंकुक अपनी और लिसा की फेक फोटोज, फेक वीडियोस अपलोड करता था जिसे देखकर ताई को बहुत ज्यादा हर्ट होता था। जंकुक ने पूरी तरीके से रिवील कर दिया था कि लिसा उसकी जीएफ है और वो सबसे यही बोलता था और ताई ये सब बर्दाश्त किए जा रही थी, लेकिन वो कब तक बर्दाश्त करती, आखिर वो उससे प्यार करती है और अपने प्यार को किसी और के साथ देखना इजी तो नहीं होता ना। और इसी तरह उसका ये सब्र का बांध भी टूटते ही जा रहा था और उसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि वो अंदर से अंदर धीरे धीरे टूटी जा रही थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब जंकुक से जितना हो सके उतना दूर ही रहेगी, इसलिए उसने जंकुक को और उसकी जीएफ को दोनों को ही अनफॉलो कर दिया था। मुझे माफ करना जंकुक, मैं तुम्हें अनफॉलो कर रही हूँ क्योंकि जब तक तुम दोनों फॉलो रहोगे मैं तुम दोनों को साथ में नहीं देख सकती क्योंकि प्यार करती हूँ मैं और अपने प्यार को किसी और के साथ देखना इजी नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी जीएफ को दोनों को अनफॉलो कर रही हूँ एंड मैं तुमसे अब बात भी नहीं कर सकती हूँ, माफ करना। एंड अगर तुम्हें मुझे अनफॉलो करना है ना तो कर दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार कहना चाहती हूँ, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। आई नो दैट एंड बाय बाय, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो एंड टेक केयर योरसेल्फ। उसके बाद धीरे धीरे दिन ऐसे बीतने लगते हैं। ताई को लगा था कि जब वो जंकुक को अनफॉलो करेगी तो वो भी उसे अनफॉलो कर देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसने उसे फॉलो कर रखा था। ताई बस वेट कर रही थी कि वो उसे अनफॉलो कर दे, लेकिन वो उसे अनफॉलो करता ही नहीं था। शुगा, ये जंकुक चाहता क्या है? जब मैंने उसे अनफॉलो कर दिया तो वो मुझे क्यों अनफॉलो नहीं कर रहा है? मैं बस चाहती हूँ कि वो मेरी जिंदगी से दूर हो जाए। मैं अब उसे ब्लॉक नहीं करना चाहती, तो बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे अनफॉलो कर दे। वो इतना ईगो वाला पर्सन है, मुझे लगा था कि जब मैं उसे अनफॉलो करूंगी तो वो भी मुझे अनफॉलो कर देगा क्योंकि उसकी जीएफ ने मुझे अनफॉलो कर दिया, पर उसने नहीं किया। आपने उससे फ्रेंडशिप तोड़ दी है लेकिन उसने अभी तक नहीं तोड़ी है, वो अभी भी आपको अपना फ्रेंड मानता है और इसीलिए वो आपको अनफॉलो नहीं कर रहा है, उसने मुझे बताया। ओह, लेकिन मैं अब उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। तुम जानते हो ना, वो दोनों साथ में वीडियोस अपलोड करते हैं, फोटोज अपलोड करते हैं, मैं वो नहीं देख पा रही हूँ, तो बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी वीडियोस या फोटोज मेरे पास आए ही ना, इसलिए मैंने उन दोनों को ही अनफॉलो कर दिया। आई नो दी, अपने प्यार को किसी और के साथ देखना इतना इजी नहीं होता। खैर, आपको जो सही लगे आप वही करो।
और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उससे दूर रहूंगी ना तभी ठीक रहूंगी, इसलिए मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ। इतना बोलकर ताई ऑफलाइन हो जाती है। वो सो जाती है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो वो अपना इंस्टाग्राम ओपन करती है तो वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, बिकॉज लिसा ने एक स्टोरी लगाया हुआ था और वो स्टोरी उसने ताई को और जंकुक को मेंशन किया हुआ था। अब उस स्टोरी में क्या लिखा हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। आई एम सॉरी गाइस एंड आई एम सॉरी ताई, ये बस एक प्रैंक था। मैं और जंकुक किसी रिलेशनशिप में नहीं है, हम बस चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और इसीलिए हमने ये प्रैंक किया। आई नो तुम इससे हर्ट भी हुई हो, इसलिए उसके लिए माफी चाहती हूँ। एंड आई एम सॉरी गाइस, मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। मैं और जंकुक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, हम बस दोस्त हैं। उसके बाद ताया जंकुक की स्टोरी देखती है जो उसने लिसा को मेंशन बैक दिया हुआ था। हाँ गाइस, ये प्रैंक था, हम दोनों किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है। लिसा मेरी बहुत अच्छी यानी कि बेस्ट फ्रेंड है एंड आई एम रियली सॉरी ताए, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। बस ये प्रैंक था और उससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना घटिया प्रैंक, क्या मजाक लगा रखा है इन लोगों ने, फीलिंग्स को तो मजाक ही बना के रखा है। उसके बाद ताए जंकुक के पास तुरंत मैसेज करती है, साथ में वो स्टोरी भी उसे मेंशन करती है। व्हाट इज दिस जंकुक, ये क्या था, इतना घटिया मजाक? ये सच है, ये बस प्रैंक था और हम दोनों किसी रिलेशनशिप में नहीं है। वो बस मेरी बेस्ट फ्रेंड है एंड आई एम सॉरी डियर। ताई इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जंकुक के मैसेज का बिना रिप्लाई दिए उसे फिर से ब्लॉक कर देती है। ब्रो व्हाट इज दिस, इतना घटिया प्रैंक तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा ये प्रैंक बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, खास करके दी के लिए। इस प्रैंक की वजह से दी कितनी ज्यादा हर्ट हुई है तुम्हें नहीं पता। आई नो कि मेरी वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई है एंड मैंने उसे सॉरी भी बोला है। सॉरी बोलने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हें इतना घटिया प्रैंक नहीं करना चाहिए था। एंड अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं थी। देखो ये बस एक प्रैंक था और मैं अभी सक्सेसफुल मैन नहीं बना हूँ तो मुझे गर्लफ्रेंड की जरूरत भी नहीं है अभी। वो सारी बातें अलग हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा घटिया मजाक नहीं करना चाहिए था। दी इसकी वजह से बहुत ज्यादा हर्ट हो गई है। इसका जंकुक कोई भी आंसर नहीं देता है और ताई की आईडी ढूंढने लगता है, लेकिन उससे उसकी आईडी नहीं मिल रही थी जस्ट बिकॉज ताई ने उसे फिर से ब्लॉक कर दिया था। माय गॉड, ये लड़की भी ना फिर से इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये बार बार कर क्या रही है? खैर कोई बात नहीं, अभी नाराज होगी ना, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब खुद ही अनब्लॉक कर देगी। टी मैं ना आपसे बोल रही हूँ, उसका दिमाग जो है खिसका हुआ है, आप ना उससे दूर ही रहो। देखा ना कितना घटिया मजाक किया था, ऐसा भी कोई प्रैंक करता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसका स्क्रू ढीला है, इसलिए बोल रही हूँ कि आप अब उससे दूर ही रहोगी। मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा घटिया प्रैंक किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उसे फिर से ब्लॉक कर दिया। वेरी गुड दी, अब उसे अनब्लॉक करना भी मत, वो इसे लायक है। मैंने तो उसे कब का ब्लॉक कर दिया। आपको पता है रात को मेरी बहस हुई थी उससे। आप कल जल्दी सो गई थी ना, लेकिन मैं नहीं सोई थी। और ये जो स्टोरी है ये कल रात को इसने लगाई थी और मुझे सेंड की थी, बोला था ये प्रैंक है और हंस रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैं उससे बहुत बार लड़ी। मैंने तो ये भी कह दिया कि तुम्हारा स्क्रू ढीला है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इतना बड़ा प्रैंक और इतने दिनों तक कंटिन्यू कैसे कर सकता है। कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा, शायद उन दोनों की लड़ाई हो गई हो इसीलिए बोल रहा है कि प्रैंक है। मगर इतना बड़ा प्रैंक कोई कैसे कर सकता है? मैंने तो बस अभी तक ये सारी साजिशें बस ड्रामा एंड मूवीज में देखा है, इसने तो रियल लाइफ में दिखा दी मुझे भी दी। वैसे मैंने आपसे बोला ना कि उसका दिमाग खिसका हुआ है तो वो कुछ भी कर सकता है। एंड मैं आपको वार्न कर रही हूँ, आज के बाद उससे कोई भी बात मत करना। अगर आपने उससे बात की तो फिर मुझसे बात मत करना। ताई जंकुक को फिर से अनब्लॉक कर देती है बिना जिमिन से बताए, लेकिन जिमिन ने उसे प्रॉमिस लिया था कि वो उससे बात नहीं करेगी, इसलिए वो उससे बात तो नहीं करती है बट उसे अनब्लॉक कर देती है। पूरा दिन जंकुक ऑनलाइन रहता है ताकि कि ताई उससे बात करे, लेकिन ताई उसे इधर से मैसेज कर ही नहीं रही थी। एंड जंकुक बहुत ही ज्यादा ईगो वाला पर्सन है, इसलिए वो भी इधर से वो मैसेज नहीं करता है। उसके बाद जंकुक एक स्टोरी लगाता है जिससे वो अपने सारे फ्रेंड्स को मेंशन भी करता है, जिसमें ताई और जिमिन भी थी। अब आप सोच रही होंगी कि जिमिन ने तो ब्लॉक कर दिया था, लेकिन ताई ने उसे मना लिया और उसे अनब्लॉक करवा लिया। बस बात करने को मना किया था, बाकी अनब्लॉक कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूँ और इसलिए मैं 3 या 4 साल के लिए आप लोगों से नहीं मिल पाऊंगा। मैं वापस 3 या 4 साल के बाद आऊंगा, इसलिए प्लीज मेरा वेट करना, मुझे छोड़कर मत जाना और आप लोग हैप्पी रहना। बाय बाय। क्या जंकुक चाह है वो भी 3 या 4 साल बाद वापस आएगा? मुझे सुनकर बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रहा है। मुझे उससे बात करनी है, लेकिन मैं प्रॉमिस की वजह से कर नहीं पा रही हूँ। वो कल से ऑफलाइन हो जाएगा और फिर 3 या 4 साल बाद आएगा। पूरा दिन जंकुक ऑनलाइन रहता है ताकि कि ताई उसे मैसेज करे, लेकिन ताई मैसेज नहीं कर पा रही थी, सिर्फ और सिर्फ उस
प्रॉमिस की वजह से, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। ऐसे ही रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, लेकिन ताई को नींद नहीं आ रही थी। नहीं, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपना प्रॉमिस तोड़ना पड़ेगा, मुझे उसे मैसेज करना पड़ेगा। उसके बाद ताया जंगकुक के लिए एक वीडियो बनाती है और उसे सेंड करती है एंड उसे मैसेज भी कर देती है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी, तुम मेरे प्यार हो, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती एंड 3 या 4 साल बाद मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें दोबारा मिल पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी, मुझे कभी मत भूलना और अपना ख्याल रखना एंड बेस्ट ऑफ लक। इतना मैसेज करके ताई सो जाती है। वो यही सोचती है कि जब वो सुबह उठेगी तो उसे रिप्लाई मिलेगा, और वो जब सुबह उठती है अपना नोटिफिकेशन चेक करती है तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया होता है। लेकिन आफ्टरनून में जंगकुक ताई को मैसेज करता है, हेलो ताई, हाउ आर यू? जंगकुक, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये बस एक प्रैंक था, तुम्हारा पहला प्रैंक मुझे पसंद आया, मुझे दिल से खुशी हो रही है कि ये बस प्रैंक था। ओह अच्छा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, फिर मुझे पता चला कि तुम एक एलियन हो। व्हाट? क्या बोल रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ। और ओह माय गॉड, मुझे एक एलियन से प्यार हो गया। ओह गॉड, ताई तुम भी ना क्या बोले जा रही हो, मुझे एलियन क्यों बोल रही हो? अगर मैं एलियन हूँ ना तो तुम डेविल, तुम्हें एलियन ना बोलो तो क्या बोलूं? तुम्हें खुद पता नहीं चलता तुम क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, फिर बाद में अपनी बात से भी पलट जाते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें एलियन कहती हूँ। तुम सच में एक एलियन ही हो। वैसे उस प्रैंक के लिए मैं तुमसे फिर से माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तो बस ऐसे ही मस्ती मस्ती में कर दिया। जंगकुक, अभी मुझे उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी, क्योंकि अगर हमने उस बारे में बात की ना तो हमारी फिर से लड़ाई हो जानी है। हाँ तुम सही बोल रही हो, हमें उस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए जिस वजह से हम दोनों में फाइटिंग होती है। हाँ वैसे ये अच्छा हुआ कि तुम जो बोले थे कि तुम जा रहे हो वो भी 3-4 साल बाद वापस आओगे, ये अच्छा हुआ कि प्रैंक ही था, वरना मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वैसे मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजी थी, तुमने देखी? वीडियो? मगर कौन सी वीडियो? वही वीडियो जो कल रात को मैंने तुम्हें सेंड की थी, क्यों तुमने नहीं देखी क्या? ओह हाँ मैंने देखी, बहुत अच्छी वीडियो थी। वैसे क्या मैं उसे रील में अपलोड कर दूं या फिर स्टोरी पर लगा दूं? नहीं बिल्कुल नहीं, तुम पागल हो क्या? वो वीडियो तो बस मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बनाई थी, अगर तुम उसे स्टोरी पर लगा दोगे तो फिर लोग देखेंगे, फिर मेरा क्या होगा? ओह हाँ सॉरी, वो मेरे ध्यान से उतर गया था। उसके बाद कुछ देर टेकुक ऐसे बातें करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर ऑफलाइन हो जाते हैं। देखा दी, ये भी एक प्रैंक निकला, मुझे तो पहले ही शक था, मैंने तो उसे कह दिया था प्लीज ये प्रैंक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी प्रैंक निकला। अभी कुछ देर पहले उससे बात हुई, पूछ रहा था कि ताई कहाँ पर है, मैंने बोल दिया मुझे नहीं पता, तो हंसने लगा। दी आप चुप क्यों हो? अब ये मत कहना कि आपने उससे बात की, क्या आपने उससे बात की? हाँ बस थोड़ी सी, वो बस इसी प्रैंक के चक्कर में मुझे क्लियर करना था कि वो सच में जा रहा है या फिर नहीं, बस थोड़ी सी बात हुई थी और मैंने मैसेज नहीं किया था, उसने खुद किया था। क्या दी, मैंने आपको समझाया था ना कि आपको उसे बस इग्नोर करना है, और अगर आपसे इग्नोर नहीं हो पा रहा ना तो उसे ब्लॉक कर दो, अगर ब्लॉक कर दोगी तो वो आपको मैसेज कर ही नहीं पाएगा। नहीं जिमिन, ऐसे बार बार ब्लॉक करना अच्छा नहीं लगता है, ऑलरेडी मैं उसे बहुत बार ब्लॉक कर चुकी हूँ और अब मैं नहीं चाहती उसे ब्लॉक करना, वैसे भी मैं उसे इग्नोर करना चाहती हूँ, मैं इधर से मैसेज एक बार भी नहीं करती, वही करता है तभी रिप्लाई कर देती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता थी वो फिर से आपको हर्ट करेगा, वो बस थोड़ी सी क्या आपसे प्यार से बातें कर लेता है, आप तो उसी की बातों में तुरंत आ जाते हो, आप बहुत भोली हो, आप उसे इग्नोर नहीं करोगे ना, आपसे नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, अब मुझसे बात मत करना। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चली जाती है और ताई को कंट्रोल नहीं होता, वो फिर से रोने लगती है, ना वो अपने प्यार को दूर जाने दे पा रही थी और ना ही वो अपनी बहन की नाराजगी सह पा रही थी, वो दोनों में पिस रही थी। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं उसे इग्नोर क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा इग्नोर उसे करना चाहती हूँ पर नहीं कर पाती हूँ उसे इग्नोर, क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ और जिमिन भी मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ पा रही है, कोई नहीं समझ सकता मुझे। हेलो ताई, कैसी हो, क्या कर रही हो इस वक्त? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा सैड हूँ। क्या सैड हो? लेकिन क्या हुआ, बताओ ना क्या बात है? वो एक्चुअली बात ये है कि जिमिन
बात है तो अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो तो मत करो, सिंपल। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? क्या यहाँ पर मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ और तुम हो कि मुझे पर गुस्सा दिखा रहे हो? तुम्हें तो उससे बात करनी चाहिए, सब कुछ सॉल्व करना चाहिए, लेकिन तुम तो मुझ पर ही गुस्सा दिखा रहे हो, सब कुछ और खराब कर रहे हो। देखो मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं किसी से कोई भी माफी नहीं मांगने वाला। मैं उसे अपनी बहन जैसा समझता था, लेकिन शायद वो मुझे अपना भाई तरह नहीं समझती थी, इसलिए उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया और अब मुझे उससे बात नहीं करनी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम पहले ही वाले जंकुक हो। तुम बहुत बदल गए हो जंकुक, तुम पहले से नहीं रहे। तुम पहले जिमिन को न जाने कितनी बार मना लेते थे, वो जितनी बार नाराज होती थी, और सब कुछ कितना अच्छा था ना। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हर बार मैं ही सैक्रिफाइस क्यों करूं, मैं ही कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं? वो भी तो गलेगी, वो भी तो आकर मुझसे माफी मांग सकती है, लेकिन नहीं, अगर उसमें ईगो है तो मुझ में भी ईगो है। जंकुक, तुम सबका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे हर्ट होता तुम्हारी बातों से। आई डोंट केयर। मुझे लगा था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन तुम ही सब कुछ पहले जैसा नहीं होने देना चाहती। और मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ ना कि तुम मुझसे सॉरी बोल दो, यही से बात खत्म हो जाएगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन तुम ये कुछ पहले जैसा नहीं करना चाहते हो, उल्टा मुझ पर गुस्सा दिखा रहे हो। न जाने किस बात से नाराज हो, नाराज मुझ पर हो रहे हो। और कितना हर्ट करोगे तुम मुझे, जानते हो? मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा प्यारी है, लेकिन तुम्हारे आगे मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखती, क्योंकि प्यार करती हूँ मैं तुमसे। मुझे कोई नहीं तोड़ सकता, सिर्फ ये दिल है जो तुम्हारे आगे मुझे कमजोर कर देता है, वरना मैं तुम्हारे आगे भी नहीं झुकती। ओके फाइन, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। व्हाट बाय जंकुक? मैं तुमसे अब बात कर रही हूँ और तुम मुझे बाय बोल रहे हो? प्लीज, अगर तुम किसी बात से मुझसे नाराज हो ना तो प्लीज वो बात बताओ, मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज ऐसा बिहेव मत करो मेरे साथ। यार तुम हमेशा रोया क्यों करती हो? कभी तो हंस लिया करो। मैं खुद से रोती हूँ, मैं खुद से नहीं रोती, तुम मुझे रुलाते हो तब मैं रोती हूँ। आई नो, लेकिन हमें दूसरों को अपना पेन नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, लेकिन तुम जो सबको ऐसे हर्ट करते रहते हो, तुम्हें हर्ट करना चाहिए, राइट? या यू आर राइट। बस जंकुक, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होगा, मैं नहीं जी सकती ये पेन लेकर, मुझे मरना चाहिए, यही सही रहेगा मेरे लिए। व्हाट? क्या बोल रही हो तुम? वही जो तुमने सुना, इस पेन के साथ मैं और नहीं जी सकती। गुड बाय जंकुक, हमेशा के लिए। गुड बाय, टेक केयर। बस मुझे पता चल गया जंकुक कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी फीलिंग्स थी ही नहीं, कभी थोड़ी सी फीलिंग्स नहीं थी। तुमने कभी मुझे दोस्त भी सही से नहीं समझा, वरना आज तुम्हें मेरी फिक्र होती। जिस इंसान को मेरे मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके दिल में भला मेरे लिए क्या ही फीलिंग्स होगी। मैं कुछ ज्यादा ही गलतफहमी पाल रही थी, अब मेरी गलतफहमी दूर हो गई है, अब मुझे इस इंसान से भी दूर रहना है। इतना बोलकर एक बार फिर से ताई जंकुक को ब्लॉक कर देती है। गॉड, मेरा सर, कितना ज्यादा पेन होने लगा अचानक से। क्या करूं, इतना पेन क्यों हो रहा है? दी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? ये क्या हो रहा है आपको? कुछ नहीं, जिस इंसान को मैंने समझा था कम से कम वो इंसान तो होगा, लेकिन वो इंसान भी नहीं है, वो तो डेविल है। इसका मतलब उस सनकी ने फिर से कुछ किया है। क्या किया दी, बताओ ना, उसने क्या बोला आपको? फिर से क्यों हट किया उसने? मैं तो सब कुछ ठीक करना चाहती थी, लेकिन शायद वो कुछ ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए उसने ऐसा किया। क्या किया उसने? दी बताओ ना, मैंने आपसे बोला था कि उससे दूर रहना, उससे बात मत करना, लेकिन फिर भी आपने उससे बात की, एक बार फिर से उसने आपको हर्ट किया। उसके बाद ताई जिमिन को सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है और वो मैसेजेस भी दिखा देती है और जिमिन वो सब खुद पढ़ लेती है। मैंने बोला था ना, उस इंसान के अंदर बहुत ईगो है, फिर चाहे किसी की जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन उसका ईगो कभी खत्म नहीं होगा। देखा कैसे बात की आपसे उसने? मैंने इसलिए बोला था कि उससे बात मत करो, वो ठीक नहीं था, लेकिन आपने उससे बात की और उसने दोबारा आपको हर्ट किया। जिमिन प्लीज, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज चिल्लाना बंद करो। आई एम सॉरी दी, उसे छोड़िए और आप ये मेडिसिन लीजिए और आराम करिए। उसके बाद ताई मेडिसिन लेती है और आराम करती है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। आर्मी, मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर थे, क्योंकि जिन जिन का इम्पोर्टेंट रोल नहीं था इस स्टोरी में, मैंने उन लोगों को हटा दिया है, वरना स्टोरी बोरिंग भी हो जाती, इसलिए मैंने उन लोगों को हटा दिया। एंड मैं आपको बता दूं कि ताई की एक बेस्ट फ्रेंड है, वो जापानीज है और उसका नाम रोज है। लिसा ने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था बिकॉज वो अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहती थी। उसने अपना अकाउंट जंकुक के कोरियन फ्रेंड युनवो को दे दिया था और युनवो ताई का और जिमिन का नॉर्मल सा फ्रेंड बन जाता है। उन लोगों की फ्रेंडशिप के कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी अचानक से युनवो का मैसेज आता है ताई के पास। सुनो ताई, आज तुम्हें जंकुक मैसेज करेगा, उससे बात कर लेना, ठीक है? क्या जंकुक मुझे मैसेज करेगा? लेकिन क्यों? क्योंकि उसे तुमसे बात करनी है, तुमसे बात कर कर वो सब कुछ सॉर्ट आउट करके तुमसे पैचअप करना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें मैसेज करेगा, उससे बात कर लेना। क्या नहीं करनी मुझे उससे बात? मुझे उससे बात नहीं करनी, उसे मना कर दो, मेरे पास मैसेज नहीं करेगा। सुन रहे हो ना तुम? हाँ? युनवो ताई की कोई बात नहीं सुनता और वो ऑफलाइन हो जाता है। आर्मी, मैं आपको बता दूं कि ताई ने जंकुक को फिर से अनब्लॉक कर दिया था, वो बस
उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखी थी, बाकी अनब्लॉक कर दिया था उसने। हेलो ताई, हाउ आर यू? तुम तो मुझे भूल ही गई। अगर मैंने इसे यहाँ रिप्लाई दिया तो यही से बात आगे बढ़ेगी। फ्यूचर में फिर मुझे ऐसे हर्ट करेगा और फिर मैं उतना ही रहूंगी। नहीं, मुझे अब इसकी बातों में नहीं फंसना। मुझे अब इससे कोई बात नहीं करनी। इतना सोच कर ताई जंकुक को कोई भी रिप्लाई नहीं देती है और उसे अपनी चैट लिस्ट से डिलीट कर देती है। व्हाट? नो रिप्लाई? इसका मतलब उसने मेरा मैसेज देखा और मुझे इग्नोर कर दिया? सच में? एक तो मैं सामने से उससे माफी मांगने के लिए आया हूँ, ऊपर से उसने मुझे इस तरह इग्नोर किया। खैर मुझे पता है तुम भी मुझे मिस कर रही हो, तुम भी मुझसे बात करना चाहती हो। देखते हो कि कैसे नहीं करती हो। हेलो बेस्टी, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ रोज, तुम अपना बताओ, तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुमने जंकुक से बात की? उसने आफ्टरनून में मैसेज किया था, लेकिन मैंने उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया और उसे इग्नोर करके चैट लिस्ट से डिलीट कर दिया। व्हाट? लेकिन क्यों? तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, तुमने उसे इग्नोर क्यों किया? और जरा बताओगी कि मैं उससे क्यों बात करूं? तुमने देखा था ना कि लास्ट टाइम उसने मुझसे कैसे बात किया था, लाइक ए डेविल। आई नो, मुझे याद है। आई थिंक वो उस वक्त गुस्से में होगा, तभी उसने ऐसे बात की तुमसे। आई डोंट केयर कि वो गुस्से में था या फिर नहीं था, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। पर क्यों? उसे अपनी गलती का एहसास है, वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। प्लीज उससे एक बार बात तो करो। रोज, पहले मुझे तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी भी ट्रू लव हुआ है किसी से? हाँ, हुआ था किसी से, लेकिन उसकी ऑलरेडी कोई जीएफ थी, तो बस वो एक वन साइडेड लव था और कुछ नहीं। और क्या उस इंसान ने जिसे तुम प्यार करती थी, उसने तुम्हें कभी किसी भी बात पे हर्ट किया हो? हाँ, हर्ट किया है बहुत बार, और उसके चक्कर में मैं रात रात में बहुत ज्यादा रोई हूँ। बस वही हाल मेरा भी है। जंकुक मुझे इतना ज्यादा हर्ट कर चुका है ना कि मैं हर रात रोती हूँ सिर्फ उसकी वजह से। वैसे हम दोनों की हालत बिल्कुल एक जैसी है। हाँ, और फिर भी तुम चाहती हो कि मैं जंकुक से बात करूं? सीरियसली? हाँ, क्योंकि जंकुक अपनी गलती का एहसास है, वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। जिससे मैं प्यार करती थी वो तुमसे बहुत रूखी तरीके से बात करता था, लेकिन जंकुक कम से कम तुमसे माफी तो मांगना चाहता है। उसका यही है, पहले हर्ट करता है, फिर मुझे सॉरी बोलकर मनाता है, फिर हर्ट करता है, फिर सॉरी बोलता है। लेकिन मैं पागल नहीं हूं ना जो हर बार उसकी बातों में आ जाऊंगी। आई नो, लेकिन गलतियां तो इंसान से ही होती है। उस तरह जंकुक से भी गलती हो गई, आगे से वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। आई नो कि गलतियां इंसान से ही होती है, लेकिन एक बार दो बार, लेकिन वो तो लगातार गलती करता है ना। वो बार बार गलती करता है, सॉरी बोलता है, जैसे कि मेरे अंदर तो कोई फीलिंग्स है ही नहीं। और मुझे पता है तुमने अचानक से जंकुक का टॉपिक क्यों छेड़ा, क्योंकि जंकुक ने ऐसा बोला ना तुमसे करने के लिए। उसने मुझे समझाने के लिए भेजा है ना तुम्हें। हाँ, उसने मुझे समझाने के लिए भेजा है, क्योंकि तुम उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर रही हो, तुम उससे बात नहीं कर रही हो, इसलिए उसने बोला है कि मैं तुम्हें समझा दूं ताकि तुम उससे बात करो, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास है, वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। प्लीज ताई उससे बात कर लो ना, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। क्या गारंटी देती हो तुम कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा? क्योंकि वो हर बार ऐसा करता है, इसलिए मुझे उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ओके फाइन, प्लीज रिलैक्स हो जाओ एंड एज योर विश। अगर तुम्हें उससे बात नहीं करनी तो मेरा काम तो बस समझाना, बाकी तुम्हें जो करना है वो करो। प्लीज शांत हो जाओ। मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी हूँ, मैं इस टाइम रो रही हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। आई एम सॉरी ताई, एंड प्लीज अपना ख्याल रखो और सो जाओ। वैसे भी बहुत ज्यादा रात हो गई है, हम कल बात करेंगे। गुड नाइट। जैसे रोज गुड नाइट बोलकर ऑफलाइन होती है, तभी जंकुक के कोरियन फ्रेंड यानी यिनवो का मैसेज आता है ताई के पास। ये क्या कर रही होता है? उसने तुम्हें मैसेज किया, वो तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन तुम भी उससे बात नहीं करना चाहती हो। तुमने उसके मैसेज को इग्नोर कर दिया। वो सब कुछ ठीक करना चाहता है, लेकिन शायद तुम भी कुछ ठीक नहीं करना चाहती। अब वो दोबारा तुम्हें कभी भी मैसेज नहीं करेगा। आई डोंट केयर, तुम सब लोग जंकुक के पीछे पागल हो। कोई भी मेरे बारे में नहीं सोच रहा कि मुझ पर क्या बीत रही है। मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। लेकिन उसने आफ्टरनून में तुम्हें मैसेज किया था, तुमने उसके मैसेज को रिप्लाई क्यों नहीं किया? उसको इग्नोर क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी थी। बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तुम अभी हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हो कि उसने क्या किया है, इसलिए इतना बोल रहे हो। मैं तो सब कुछ ठीक करना चाहता था, लेकिन तुम ही ठीक नहीं करना चाहती हो, तो तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर यिनवो भी ऑफलाइन हो जाता है और ताई फिर से बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है। यहाँ पर किसी को भी मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, सबको बस जंकुक सही लगता है। अब मुझे भी किसी की भी फीलिंग्स की कोई भी परवाह नहीं है। उसके बाद ताई सोने का ट्राई करती है, कुछ देर बाद नींद आती है और वो सो जाती है। अगले दिन आफ्टरनून का टाइम था और ताई जंकुक के बारे में ही सोच रही थी। जंकुक के पास मेरी बनाई हुई वीडियोस हैं, मुझे उन वीडियोस को देखना है। मैंने गुस्से में अपने फोन से तो डिलीट कर दिया, लेकिन उसके पास तो होगी ना, मैं उससे मांग लेती हूँ। बस वीडियोस मांगूंगी, उसके अलावा उससे कोई भी बात नहीं करूंगी। उसके बाद ताई जंकुक के पास मैसेज करती है, वो थोड़ा वेट करती है। उसके थोड़ी देर बाद ही जंकुक का रिप्लाई आ जाता है। जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैं और तुम थे, वो वीडियो अगर तुम्हारे पास है तो प्लीज मुझे वापस कर दो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। वीडियो? कौन सी वीडियो? मेरे पास तो कोई सी भी वीडियो नहीं है। ओह, मुझे लगा कि शायद तुम्हारे पास वो वीडियोस होंगी अभी तक। खैर कोई बात नहीं, थैंक यू बताने के लिए। तो क्या तुमने मुझे मैसेज बस उस वीडियो के लिए किया था? आई डोंट नो। हाँ,
सेल्फिश कहीं की। अच्छा, मैं सेल्फिश हूँ? तुम तो मुझसे ज्यादा सेल्फिश हो। हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ और मैं भी जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। मुझसे बाय द वे कांग्रेचुलेशंस। क्या? लेकिन किस लिए? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। कांग्रेचुलेशंस, तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। थैंक यू सो मच। तुमसे बात करके मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। बाय। इतना बोलकर ताई ऑफलाइन हो जाती है। दी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने फिर उससे बात की? आप मानती क्यों नहीं है मेरी बात? डोंट वरी, मैंने उससे बात करने के लिए उसे मैसेज नहीं किया। वो दरअसल मुझे मेरी वीडियोस वापस चाहिए थी। मैंने उसकी और मेरी वीडियोस साथ में एडिट की थी। मुझे लगा था कि उसके पास होगा जस्ट बिकॉज मैंने तो गुस्से में डिलीट कर दिया था, लेकिन उसके पास भी नहीं था, तो बस इतना ही बात हुई। अरे हाँ, वीडियो से याद आया, मैंने और आपने भी तो जंकुक की वीडियो एडिट की थी और उसने वो अपलोड भी कर रखी है और हाईलाइट भी रखी है। मैं वो दोनों जगहों से उसे साफ करवाऊंगी, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे पता है आप इसी वजह से दो नहीं हो पा रही हो। अरे वीडियो डिलीट करने से क्या होगा? पड़ी रहने दो ना। क्या मांग रहा तुम्हारा? नहीं, जब उसे वास्ता खत्म करना है ना, तो अपनी हर एक निशानी को भी खत्म करना पड़ेगा। मैं उससे वो वीडियो डिलीट करवा कर रहूंगी। ताई, आप कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? रोज फिक्र मत करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल ठीक हो गई। वो एक्चुअली कल रात के लिए मुझे टेंशन हो रही थी। मुझे लगा तुम अभी भी अपसेट होगी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल कल रात के बारे में मैंने सोचा, तुमने इतना ज्यादा फोर्स किया ना, तो इसीलिए आज मैंने उससे बात की, सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना मैं उससे बात नहीं करती। थैंक यू सो मच, तुमने उससे बात की। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। वैसे बताओ ना, तुम दोनों में क्या बातें हुई? मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ, तुम खुद पढ़ लेना। इतना बोलकर ताए रोज को स्क्रीनशॉट भेजती है और रोज वो सारे मैसेजेस पढ़ लेती है। वाह, ये जानकर कि तुम दोनों में फिर से फ्रेंडशिप हो गई, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। व्हाट फ्रेंडशिप? क्या बोल रही हो तुम? तुमने क्या मैसेजेस को ठीक से नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा ना। देखो ना, तुम दोनों ने स्माइल वाली इमोजीज भेजी हुई है। इसका मतलब तुम दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो और तुम दोनों में दोस्ती हो गई। गॉड, तुम इमोजीज क्यों देख रही हो? फीलिंग्स को देखो कि क्या लिखा हुआ है और किस फीलिंग में बोला गया है। शायद तुमने मैसेज तो रीड कर लिया, लेकिन तुम फीलिंग्स नहीं समझ पाई। तुम सही कह रही हो, मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ पर तुम लोगों ने किस तरह से बात की है। मुझे लगा अच्छे से बात की है। खैर छोड़ो, इसे जाने दो। वैसे भी मुझे उस इंसान से कोई फ्रेंडशिप नहीं रखनी, तो ये मत सोचना कि मैंने उसे फ्रेंडशिप कर ली है। ओके फाइन, चलो इस बात को जाने दो, हम अपने बारे में बातें करते हैं, उसे छोड़ो। उसके बाद ये दोनों भी थोड़ी देर बातें करते हैं और एक दूसरे को बाय बोल देते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। जिमिन जंकुक से बहुत ही ज्यादा लड़े जा रही थी, लेकिन जंकुक वीडियो डिलीट करने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसकी तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। कैसे डिलीट नहीं करेगा? मैं भी इसके पीछे तब तक लगी रहूंगी जब तक कि ये मेरी और आपकी वीडियो डिलीट नहीं कर देता है। आपको पता है, उसने बोला कि वो मेरी तो वीडियो डिलीट कर देगा, लेकिन आपकी नहीं करेगा। ऐसा क्यों? जब वो तुम्हारी वीडियो डिलीट कर सकता है, तो मेरी क्यों नहीं कर सकता? नौटंकी तो देखो जरा इसकी। ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारी वीडियो तो डिलीट कर दूंगा, लेकिन ताई की बनाई हुई वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, क्योंकि ताई की यादें जुड़ी हैं उसके साथ। ओह, मेरी यादें जुड़ी हैं? सीरियसली? नौटंकी तो देखो जरा उसकी। जानते हो ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि कि हम उसे छोड़ भी ना पाए। मतलब ना वो खुद आके सॉरी बोलना चाहता है और सब कुछ ठीक भी नहीं करना चाहता, और नहीं हमें छोड़ना चाहता, तभी तो वीडियो डिलीट नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वीडियो से इसे कोई फायदा नहीं है, बस हमें परेशान कर रहा है। ओह खैर छोड़ो, जिमिन जाने दो। वैसे भी बहुत ज्यादा रात हो गई है, सो जाओ। नहीं डिलीट कर रहा तो रहने दो। नहीं बिल्कुल नहीं, अगर ये जिद्दी है ना, तो मैं इससे डबल जिद्दी हूँ। मुझे अपनी वीडियोस और आपकी वीडियोस डिलीट करवानी है, इसे तो करवानी है। जाने दो ना जिमिन, कब तक उससे बहस करोगी? देखो ना कितनी रात हो गई है और जंकुक भी पागल हो चुका है पूरी तरीके से। इतनी रात तक जागा हुआ है, वहाँ तो सुबह तक हो गई होगी। जिमिन ताई की कोई बात नहीं सुनती है और वो वीडियो की जिद पर अड़ी हुई होती है। देखो जिमिन, तुमने मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। जानते हो यहाँ पर कितना ज्यादा लेट हो गया है? इतनी देर तक पहली बार मैं जागा हूँ, वो भी तुमसे लड़ रहा हूँ। मैं कल सोऊंगा और कल स्टडी करूंगा, इसलिए कल मुझे परेशान मत करना। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। चुपचाप मेरी दी की वीडियो डिलीट करो, बाकी तुम भाड़ में जाओ। आई डोंट केयर। देखो मैंने तुम्हारी वीडियो तो डिलीट कर दी है ना, मेरा पीछा छोड़ो। मैं अपनी ताई की वीडियो डिलीट नहीं करने वाला। वो मेरी ताई की याद है और मैं उसे डिलीट नहीं करने वाला। ताई कहाँ पर है? वो मेरी दी ने एडिट की है। चुपचाप उसे डिलीट कर दो, वरना मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। देखो अगर तुम उससे और भी ज्यादा लड़ना चाहती हो ना, तो आज के लिए हम ये लड़ाई यहीं पर ब्रेक करते हैं, फिर किसी और दिन लड़ लेंगे। तुम मेरी दी की वीडियो डिलीट क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे वो बात समझ में नहीं आ रही है। मेरी दी तुम्हारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? हाँ आंसर दो, जल्दी आंसर दो। चुप क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। वो मेरी फेवरेट पर्सन है। फेवरेट पर्सन माय गॉड। चुपचाप वीडियो डिलीट करो और ये किस्सा यहीं पर खत्म करो। तुम इस चैप्टर को क्लोज क्यों नहीं कर रही हो? मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करने वाला, दैट्स इट। अगर ताई खुद आकर कहे तो शायद डिलीट कर दूं। रियली? तो अगर मेरी सिस्टर तुमसे कहे तो फिर तुम वो वीडियो डिलीट कर दोगे ना? ठीक है, मेरी सिस्टर तुमसे खुद कहेगी। नहीं, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। जंकुक मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। चुपचाप वो वीडियो डिलीट करो और किस्सा यहीं
करोगे मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। कहाँ चली गए? रिप्लाई दो। गॉड ऑफलाइन हो गया। जिमिन तुम भी ना जिद पकड़ कर बैठी हो, जाने दो ना। अगर डिलीट नहीं कर रहा तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे तो तुम उसे कब तक लड़ती रहोगी। और न जाने जंकुक को भी क्या हो गया है, जब वो तुम्हारी वीडियो डिलीट कर सकता है तो मेरी क्यों नहीं कर रहा है आखिर। आई डोंट नो दी, वो वीडियो क्यों डिलीट नहीं कर रहा है आखिर। उस वीडियो से उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, छोटी मोटी वीडियो, और वो डिलीट नहीं कर सकता। जब मेरी कर दिया तो आप ही क्यों नहीं कर रहा है। दी मुझे क्या लगता है ना कि उसके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स है। आई मीन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मगर शायद फीलिंग्स है, तभी तो आपकी वीडियो डिलीट नहीं कर रहा है, जबकि वो वीडियो इतनी खास भी नहीं थी। शायद जिमिन तुम सही कह रही हो, वो वीडियो इतनी खास नहीं थी मगर मैंने बहुत मन से एडिट की थी और उसे बहुत ज्यादा पसंद भी आई थी, तभी तो उसने 2-2 बार अपलोड किया था। और आज वो वीडियो डिलीट करने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिमिन तुम किसी भी तरीके से उसके मुंह से निकलवाओ ना कि वो मुझे पसंद करता है या प्यार करता है, कुछ भी है, लेकिन बोले तो सही। आपने बिल्कुल सही कहा, इसके मुंह से उगलवाना तो पड़ेगा। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, इसके मुंह से निकलवा कर ही रहूंगी, हाँ या फिर ना। मैं बस उसके दिल की बात जानना चाहती हूँ। अगर ना पसंद करता है तो ना बोल दे, हाँ पसंद करता है तो बोल देना, बोलने में क्या जा रहा है। लेकिन ईगो के आगे से कुछ नहीं दिखाई देता। उसके बाद विमेन ऐसे बात करते करते सो जाते हैं और जिमिन जंकुक को मैसेज करके वो सो जाती है। सुबह उठकर जब जिमिन अपना फोन चेक करती है तो देखती है कि जंकुक का रिप्लाई आया होता है। दी जंकुक ने रिप्लाई दे दिया और मुझे उसके आंसर पर यकीन नहीं हो रहा। रियली आंसर दे दिया? मैं समझ गई, वो यही बोला होगा ना कि मैं उसकी फेवरेट पर्सन हूँ। हर बार वो यही बात कहकर टाल देता है, मुझे समझ में नहीं आता ये क्या होता है। नो दी मैंने उससे बोला था कि तुम मेरी बहन से प्यार करते हो ना, अगर करते हो तो फिर हाँ बोल सकते हो। अगर तुमने हाँ बोल दिया तो फिर मैं तुमसे वो वीडियो डिलीट करने के लिए नहीं बोलूंगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो उसका रिप्लाई आया यस। मैंने बोला कि मेरी बहन से प्यार करते हो, फिर उसने बोला यस। व्हाट? इसका मतलब कि वो भी मुझसे प्यार करता है मगर अपनी ईगो की वजह से बोल नहीं रहा है। क्या करूं मैं इस लड़के का। तो दी अब तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, अब आप क्या करने वाले हो? अभी नहीं, उसने तुमसे बोला है ना, मुझसे तो बोला नहीं है। मुझसे कहने की हिम्मत नहीं है क्या? मैं एक लड़की होकर अपना लव उसे कन्फेस कर सकती हूँ, तो क्या वो नहीं कर सकता? जब तक कि वो खुद नहीं बोलेगा मैं नहीं मानूंगी। ओके दी जैसा आपको ठीक लगे, बस प्लीज मैं बस यही चाहती हूँ कि वो इंसान आपको दोबारा हर्ट न करे। मैं भी यही आशा करती हूँ। वैसे वो मुझसे प्यार करता है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सुनकर। आई नो दी। तो क्या दी अब आप उसे मैसेज करोगे? करना पड़ेगा, मुझे कंफर्म करना है कि वो मुझसे प्यार करता है या फिर नहीं। क्या पता उसने तुमसे झूठ बोला हो ताकि तुम उसे वीडियो डिलीट न करवाओ, इसलिए मैं उससे बात करूंगी। उसके कुछ देर बाद ताई मैसेज करती है जंकुक के पास और कुछ देर बाद ही जंकुक का रिप्लाई आ जाता है। जंकुक मैं बस तुमसे हाँ या ना में जवाब जानना चाहती हूँ और मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना। बस तुम मुझे इतना बता दो कि तुम्हारे दिल में क्या मेरे लिए कुछ फीलिंग्स हैं। आई मीन जिस तरह मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो भी तुम मुझे बता सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर करते हो तो भी तुम मुझे बता दो, मुझे बस तुम्हारे दिल की बात जाननी है। प्लीज इसका आंसर दे दो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ताए तुम मेरे लिए बहुत खास हो, तुम मेरी फेवरेट पर्सन हो। जस्ट शट अप, हर बार तुम यही कहते हो। फेवरेट पर्सन क्या होता है? मैं तुम्हें अपना फेवरेट पर्सन बोलती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब तुम मुझे अपना फेवरेट पर्सन क्यों बोलते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बोलो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? आंसर दो, चुप मत रहो। तुम्हारी चुप्पी सहते सहते मैं परेशान हो गई हूँ, प्लीज आंसर दो। तो इसका आंसर है यस। क्या? तुमने क्या बोला? एक बार फिर से बोलो। ओह गॉड, तुम दोनों बहनों को एक बार में सुना ही नहीं देता। मैंने कहा यस, लेकिन मुझे रिलेशनशिप नहीं पसंद, तो इसलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब I like you but don't like a relationship। ओह बस इतनी सी बात। ये बात तो मैं तुम्हें कब से बोलते आ रही हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा ना कि मुझे एक्सेप्ट करो, जस्ट बिकॉज़ मुझे खुद भी रिलेशनशिप नहीं पसंद है। ओह ओके गुड, चलो अच्छी बात है। तो क्या अब सब कुछ पहले जैसा हो गया? नहीं, मतलब अभी एक चीज बाकी है। प्लीज क्या तुम मेरे लिए बस लास्ट बार वो कर दो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें अपनी एक सैड रील पर स्टोरी लगानी है, उसमें सॉरी लिख के मुझे और मेरी सिस्टर को मेंशन करना है। प्लीज इतना कर दो ना। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ? मैंने तो तुमसे सॉरी बोल दिया ना, तुमने तो मुझे माफ भी कर दिया, तो फिर किस बात के लिए सब करना है? मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया, लेकिन मेरी सिस्टर तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी। वो बस यही चाहती है, ये कर दो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं भी सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। प्लीज कर दो ना, प्लीज जंकुक कर दो ना। इतना करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज कर दो ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ओके थैंक यू सो मच, अब प्लीज जल्दी करो। उसके बाद जंकुक अपनी एक रील पर स्टोरी लगाता है और उसे ताई और जिमिन को मेंशन कर देता है। घमंड तो देखो इसको, इतना छोटा सा सॉरी लिखा है, जैसे लग रहा है इसका हाथ दर्द होगा थोड़ा और लिखने में। साफ साफ पता चल रहा है कि इससे जबरदस्ती बुलवाया गया है। क्या फर्क पड़ता है जिमिन, तू तो बस यही चाहती थी ना कि दुनिया वालों को शो हो जाए कि वो हमसे माफी मांग रहा है। अब वो तो हो गया ना, और तुझे क्या चाहिए? उसके बाद तूने बोला था ना कि सब कुछ
थोड़ा सा भी सॉरी नहीं बोला है, मुझे इतना पता चल गया। वो आपसे प्यार करता है ना, तो बस इसीलिए आपके लिए उसने सॉरी बोला, वरना वो मुझसे कभी सॉरी नहीं बोलता। जिमिन क्या तो उसे नहीं जानती कितना ज्यादा ईगो वाला इंसान है, अपना ईगो साइड करके सॉरी बोल दिया, उतना काफी नहीं है क्या? है, ये तो मुझे अपनी बहन मानता था ना, एक बहन होने के नाते भी मुझे सॉरी नहीं बोल सकता। कोई बात नहीं, मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, आप बस खुश रहो, बस मैं यही चाहती हूँ। वैसे इस इंसान पर भरोसा तो नहीं रहा मेरा, लेकिन फिर भी मैं आशा करती हूँ कि आगे से आपको ये हर्ट ना करे। थैंक यू सो मच जिमिन, मेरे लिए उसे माफ करने के लिए, एंड मैं भी आशा करती हूँ कि अब सब कुछ ठीक रहे। आर्मी स्टोरी बस यही तक रियल थी, अब जो होगा वो पूरी की पूरी मेरी इमेजिनेशन है, मतलब उसमें बिल्कुल भी रियल नहीं है, सब कुछ पूरा मेरा इमेजिनेशन है। स्टोरी बस यही तक रियल थी, क्योंकि अगर मैंने एंडिंग भी रियल कर दी ना तो आप लोग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाओगे, जस्ट बिकॉज इस स्टोरी की सैड एंडिंग है, इसलिए अब यहाँ से इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ताई बेटा, मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जी मॉम बोलिए ना, आपको मुझसे क्या बातें करनी है? देखो बेटा, तुम जो चाहती थी हमने तुम्हारे लिए वो किया, तुम एक टीचर बनना चाहती थी और हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम्हें टीचर बनाया। अब हर मॉम डैड की तरह हम भी अपने बच्चों की खुशियाँ ही चाहते हैं, तो बस अब हम तुम्हारा घर बसते हुए देखना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने और तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और हम जल्द ही एंगेजमेंट करना चाहते हैं, तो बस ये तुम्हें बताना था। तो बेटा, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? अगर तुम रेडी नहीं भी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मेरी शादी, इन सब चक्करों में मैं शादी के बारे में तो भूल ही गई, कभी 5 साल गुजर गए मुझे पता भी नहीं चला, और मेरी शादी का टाइम आ गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अब मैं मॉम को क्या जवाब दूं? मना भी तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि अब कोई वजह नहीं रह गई है, सारी ख्वाहिशें मेरी पूरी की मॉम डैड ने, अब मैं उनकी ख्वाहिश पूरी करूंगी, क्योंकि मैं मना भी नहीं कर सकती। रीजन क्या बताऊंगी? हालांकि मैं जंकुक से प्यार करती हूँ और शायद हमेशा करती रहूंगी, लेकिन जंकुक मुझे मिल नहीं सकता, और मिल नहीं सकता तो मॉम डैड मानेंगे भी नहीं। क्या सोच रही हो बेटा? देखो बेटा, मैं तुमसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हर चीज का एक सही वक्त होता है, और तुम्हारी शादी का यही सही वक्त है, क्योंकि अब तुम्हारे पास सब कुछ है, तो बस शादी ही करनी है, तो प्लीज बेटा मना मत करना। नो मॉम, मैं भला मना क्यों करूंगी? अब तक आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी, इसलिए मैं शादी के लिए रेडी हूँ। वाओ, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, मुझे लगा नहीं था कि तुम मानोगी, वैसे मान गई हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारे डैड से बात करके आती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है मॉम, आखिर मैं आपकी बेटी हूँ, तो मेरी खुशियों का फैसला आप ही लोग करोगे ना। आई नो बेटा कि तुम एक बहुत अच्छी बेटी हो। अच्छा मैं चलती हूँ, ठीक है? उसके बाद जिन ताई के रूम से चली जाती है और ताई जंकुक के बारे में सोचने लगती है, शायद हमारी कहानी का यही द एंड था, क्योंकि इससे आगे हम जा भी नहीं सकते। अब मेरी शादी हो जाएगी और मुझे तुम्हें भूलना पड़ेगा, हालांकि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी, मुझे पता है, लेकिन इससे आगे बढ़ भी नहीं पाऊंगी, हम कभी मिल नहीं सकते और अब हमें अलग होना ही पड़ेगा। ताई ये सब सोच ही रही थी कि तभी जंकुक का मैसेज आ जाता है। ताई क्या कर रही हो? वैसे बहुत दिन बाद मैंने मैसेज किया, आई एम सॉरी, वो दरअसल बिजनेस में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया था। इट्स ओके जंकुक। जंकुक मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, वो दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद आज के बाद मैं तुम्हें मैसेज ही न कर पाऊँ, या फिर हो सकता है कि मैं तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे पाऊँ। मतलब मैं सीधा सीधा ये कहना चाहती हूँ कि अब हमारा कांटेक्ट खत्म होने वाला है। क्या बोले जा रही हो? होश में तो तुम भी ना हमेशा ऐसे बोलती रहती हो, ये सब क्या फालतू बातें बोलती रहती हो? जानता हूँ ना रिप्लाई नहीं दिया इसलिए नाराज हो गई हो ना, लेकिन मैं काम में बिजी था इसलिए रिप्लाई नहीं दे पाया। नहीं जंकुक, वो बात नहीं है, वो दरअसल मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी शादी फिक्स हो गई है और जल्दी मेरी एंगेजमेंट होगी, फिर शादी भी हो जाएगी, तो हो सकता है कि उसके बाद मैं तुम्हारे साथ बात न कर पाऊँ। क्या शादी एंगेजमेंट ये सब कब हुआ? तुमने मुझे बताया कि नहीं? मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक क्यों करूँगी? मॉम डैड ने शादी के लिए मुझे 5 साल का टाइम दिया था और 5 साल तो हो गए ना, और अब मैं मना भी नहीं कर सकती। क्या मना नहीं कर सकती? ऑफ कोर्स तुम्हारे पास रीजन है, प्यार करती हो ना मुझसे, तो ये क्या तुम अपने मॉम डैड को नहीं बता सकती हो? फिर पूछेंगे कि कहाँ है, मैं बोलूंगी कोरिया में। वाओ दैट्स ग्रेट, मेरे मॉम डैड तुरंत मान जाएंगे ना, है ना? तुम पागल हो क्या? ताए, अब मैं कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहा जो मैं वहाँ आ नहीं सकता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन बन चुका हूँ और मैं तुम्हें वहाँ लेने के लिए आ सकता हूँ। हो गया ना तुम्हारा मजाक? देखो मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं सीरियस मूड में बोल रही हूँ। मेरी शादी हो गई है और आई थिंक अब मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी, तो सीधा सीधा बोलो ना कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती हो, शायद तुम्हें वही पसंद होगा जिससे तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी फीलिंग्स कोई खेल नहीं है जो किसी के लिए भी आ जाएगी, वो सिर्फ तुम्हारे लिए थी और हमेशा तुम्हारे लिए ही रहेगी। हाँ तो बात ऐसे खत्म हो जाती है ना, जब प्यार मुझसे करती हो तो शादी उस इंसान से कैसे करोगी जिसे तुम प्यार भी नहीं करती? देखो जंकुक, मैं अपने मॉम डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उनकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती
सकती हूँ। अगर वो ये चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ तो कर लूंगी। और रही बात तुम्हारी, तो मुझे पता है कि हम दोनों कभी नहीं मिल सकते, तो जब मिल ही नहीं सकते हैं तो बात करके फीलिंग्स को और भी ज्यादा इंक्रीज क्यों करना। फीलिंग्स तो इंक्रीज हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, और अब शायद ये फीलिंग्स खत्म भी नहीं हो सकती है। तुम मेरा वेट करना, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। जंकुक, फालतू की जिद क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो पाएगा, जस्ट बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली मानेगी इस रिश्ते के लिए। अगर तुम मुझे लेने भी आओगे फिर भी मैं बस लास्ट बार तुमसे अच्छे से बात करना चाहती हूँ, दिल भर की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आज की बात ना तो मैं तुम्हें कोई कॉल मैसेज करूंगी और ना ही तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करूंगी। मुझे अपने मॉम डैड को कैसे मनाना है वो मैं देख लूंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम बस मेरा वेट करना। इतना बोलकर जंकुक ऑफलाइन हो जाता है और ताई फिर से परेशान हो जाती है। गॉड, इस लड़के का क्या करूं? ये हर बात पर जिद क्यों कर लेता है? आखिरी बार मैं इससे अच्छे से बात करना चाहती थी, मुझसे बात भी नहीं किया ठीक से और ऑफलाइन हो गया। उसके बाद के दिन से ताई ऑफलाइन रहती है, उसकी एंगेजमेंट हो जाती है और शादी का दिन भी पास हो जाता है। यकीन नहीं हो रहा है, आज मेरी शादी हो जाएगी और जंकुक से अब मैं कभी बात नहीं कर सकती, क्योंकि अगर अब मैंने बात किया तो फिर ये गलत होगा। वाओ दी, आप तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। वैसे मॉम ने देखने के लिए भेजा था कि आप रेडी हो गई हो कि नहीं, पर आप तो पूरी तरीके से रेडी हो। हाँ, रेडी हूँ मैं। वो दरअसल मॉम ने ही रेडी किया था मुझे। आई नो दी, आप आज सैड हो, जबकि आज आपको खुश होना चाहिए। मुझे पता है क्योंकि आप जंकुक से प्यार करती हो, और मैंने इसीलिए बोला था कि आप उससे कांटेक्ट खत्म कर दो, वरना आपको आगे प्रॉब्लम होगी। अब बोलो, अब क्या करोगे? आप क्या करूंगी? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है ना, मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकती, ना ही शादी को रोक सकती हूँ, ना जंकुक से शादी कर सकती हूँ। तो इसीलिए जो हो रहा है वो होने दूंगी, और क्या करूंगी। और यही सही रहेगा आपके लिए और हमारी फैमिली के लिए भी। है, अब आप उसके बारे में सोचना बंद करिए, वो अपनी लाइफ में खुश होगा। जानती हो जिमिन, लास्ट टाइम उसने क्या बोला था कि वो मुझे लेने आएगा, मैं उसका इंतजार करूंगी। तुम्हें लगता है कि वो आएगा? क्या दिया, आप बिना उसकी बातों में आ जाते हो? वो तो बहुत कुछ बोला करता है, तो क्या सब कुछ करता ही है? वो बस ऐसे ही बोल रहा होगा। हाँ, ये बात भी सही कह रही हो, उसने तो बहुत बार झूठ बोला है। वो क्या ही आएगा, मुझे नहीं लगता, मुझे यकीन भी नहीं है। उसके बाद वुमेन हॉल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सपने देख रही हूँ जंकुक, और वो भी यहाँ मेरे सामने। शायद ये सपना ही है, ये तो मेरे ही पास आ रहा है। कि सच में सपना ही है? हाँ, इसने तो मेरा हाथ भी पकड़ लिया। वाह, कितना अच्छा सपना है। ये जंकुक कोरिया से यहाँ पर आ गया। मुझे लगा कि इसने मजाक किया होगा, ये तो सच में आ गया। और ये मेरे दी को कहाँ ले जा रहा है? तू दिल में है, तू सांसों में बसा, ये सिलसिले हो जाने दे जरा। होने लगे कितना खूबसूरत सपना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जंकुक मेरे साथ है, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। काश ये सपना कभी खत्म ना हो। होने लगे ये सिलसिले, आंखों के ये। हीरो, कहाँ ले जा रहे हो उसे? तुम कौन हो और तुमने मेरा रास्ता कैसे रोका? जिसकी मंगेतर को तुम भगा कर ले जा रहे हो ना, मैं उसका दूल्हा हूँ, और आज हम दोनों की शादी होने वाली थी, और तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? वैसे तो मुझे यहाँ के नहीं लगते, तुम तो मुझे आउट ऑफ कंट्री के लगते हो। कोरिया वोरिया से भाग के आए हो क्या? बिल्कुल सही पहचाना तुमने, मैं कोरिया का ही हूँ, लेकिन मैं भाग के नहीं आया हूँ, पूरी इज्जत के साथ आया हूँ। एक मिनट, अगर तुम कोरिया के हो तो तुम्हें कोरियन आनी चाहिए ना, तुम्हें हिंदी कैसे आती है? तुम हिंदी कैसे बोल रहे हो? हाँ, ये जंकुक हिंदी कैसे बोल रहा है? इसे तो हिंदी नहीं आती थी ना, क्योंकि मैं हर चीज में परफेक्ट हूँ और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट भी हूँ, और मैंने खास करके किसी के लिए हिंदी सीखी है, और देखो ना कितनी अच्छी हिंदी बोलता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन जरा बताओगे कि ये हरकत क्या कर रहे हो? मेरी दुल्हन को कहाँ ले जा रहे हो? सॉरी ब्रो, लेकिन मैं तुम्हें अब
सच बताने वाला हूँ, वो भी तुम्हारे लिए बहुत कड़वा सच होगा। वो क्या है ना कि मैं और ताई एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों ऑनलाइन मिले थे और ऑनलाइन ही हम दोनों को प्यार हो गया। हालांकि मुझे थोड़ा देर में रियलाइज हुआ, लेकिन रियलाइज हो गया और मुझे पता है कि मैं ताई से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और जब ताई प्यार मुझसे करती है तो शादी तुमसे क्यों करेगी, जरा बताओगे? क्या ऑनलाइन प्यार? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ताई तुम मुझे बताओ, क्या ये लड़का सच बोल रहा है? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या ये तुम्हें जानता है? बोलो ना कुछ। हाँ ये सच है, ये सच बोल रहा है। हाउ डेयर यू ताई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर तुम मुझसे प्यार करती थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ओए आवाज नीचे रहकर बात करो, उससे चिल्लाओ मत। आई एम सॉरी रोहन, वो एक्चुअली मुझे लगा नहीं था कि जंकुक सच में मुझे लेने के लिए आएगा। मुझे लगा कि वो बस मजाक कर रहा है और तुम मेरी मॉम डैड की पसंद थे, तो इसलिए मैं मॉम डैड को मना नहीं कर पाई। हालांकि हम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले हम दोनों दोस्त भी तो थे ना। तुम दोस्ती के नाते बता सकती थी ना मुझे। माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं बताया, प्लीज मुझे माफ कर दो। खैर कोई बात नहीं ताई, मैंने तुम्हें माफ किया। वैसे मैं खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। वैसे क्या अंकल आंटी तुम्हारी शादी इस नमूने से करवाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। ओए नमूना किसको बोला? तुमसे कई गुना ज्यादा हैंडसम हूँ और क्यों नहीं मानेंगे? क्या कमी है मुझ में? एक परफेक्ट दामाद हूँ मैं। और उन्हें क्या चाहिए? क्यों मना करेंगे भला? क्योंकि तुम हमारी कंट्री के नहीं हो और मुझे नहीं लगता कि अंकल मानेंगे। जाओ मना सकते हो तो मना लो, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मॉम डैड को मना लूंगा। मैं अपनी ताई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या मतलब? एक आउट ऑफ कंट्री का लड़का आया और ताई का हाथ पकड़कर ले गया और तुम लोग ऐसे देखते रह गए? जमीन कौन था वो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। आज उसकी शादी थी, जमीन तुमने रोका क्यों नहीं? वो मॉम डैड दरअसल मैं खुद शौक थी, मुझे ये सब सपना लग रहा था, मुझे हकीकत लग ही नहीं रहा था, इसलिए मैं कुछ रोक नहीं पाई। जिमिन जो पूछा है मैंने ना, उसका आंसर दो। क्या वो ताई को जानता है या फिर तुम उसे जानती हो कि वो कौन था? जी मॉम, अब मैं आपसे और बात नहीं छिपा सकती। वो दरअसल बात ये है कि डी और जंकुक एक दूसरे से प्यार करते हैं। जंकुक यहाँ का नहीं है, वो कोरिया का है और 5 साल पहले ये दोनों ऑनलाइन पर मिले थे और ऑनलाइन ही प्यार हो गया। और मुझे नहीं लगा था कि जंकुक सच में डी को लेने के लिए आ जाएगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ताई ने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई। मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि ये सच है। ये कैसे हो सकता है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था कि वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी, लेकिन आज उसने मेरा भरोसा तोड़ ही दिया। मॉम डैड आप दोनों दी को क्यों गलत बोल रहे हैं? वो गलत नहीं है, वो तो उस जंकु की वजह से हुआ है। उन्हें क्या पता था कि वो अचानक से आ जाएगा? और दी भी शॉक थी, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चला और वो उन्हें लेकर भी चला गया। जिमिन तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वो मेरी बेटी को न जाने कहाँ पर ले गया। सारे गैस से मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट नो डैड कि वो कहाँ ले गया दी को। वो बस अचानक से आया और उनका हाथ पकड़ा वहाँ से ले गया। मुझे तो ये सब सपना ही लग रहा था, तो मैंने कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। सोचिए ना, अगर मैं इतनी ज्यादा शॉक हूँ तो दी कितनी ज्यादा शॉक होंगी। यही तो बात है ना, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चला और वो उन्हें यहाँ से ले गया। आप लोग आपस में लड़ना बंद करिए, मुझे मेरी बेटी की टेंशन हो रही है। ना जाने उसे वो कहाँ ले गया, उसे ढूंढो पहले। आप लोगों को इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद आ गया हूँ ताई को लेकर। मैं उसे लेकर कहीं नहीं जा रहा बिना आप लोगों की परमिशन के। मॉम डैड मुझे माफ करना, मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि हकीकत भी हो सकता है, इसलिए मैंने नहीं बताया। मुझे डर था कि अगर मैं बता दूंगी तो आप लोगों की नजर में शायद मैं गिर न जाऊं, इस वजह से मैंने नहीं बताया। डैड मॉम प्लीज मुझे समझिए ना। और रही बात जंकुक की, तो हाँ मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पिछले 5 सालों से प्यार करते आ रही हूँ उसे, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे डैड का सर नीचा हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। डैड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मेरे लिए सबसे पहले आप हो, तो इसलिए आपका फैसला जो होगा मैं वही करूंगी। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि मैं जंकुक से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और हमेशा बस उसी से ही प्यार कर पाऊंगी और मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। मुझसे होगा ही नहीं डैड, लेकिन मैं आपको नाराज करके भी खुश नहीं रह सकती, इसलिए आपका फैसला जो होगा ना मुझे वो मंजूर है। मुझे पता है आप जो भी सोचोगे मेरे भले के लिए सोचोगे। क्या बोल रही हो ताई? तुमने सारा फैसला अपने डैड पर छोड़ दिया, ये तो गलत बात है ना। मैं इतनी दूर से तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ और तुम अपने डैड पर सारा डिसीजन छोड़ रही हो? वो तो मना ही करेंगे। आई एम सॉरी जंकुक, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने डैड से भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं उनकी बात नहीं टाल सकती। उनका फैसला जो होगा मैं वही करूंगी। देखिए अंकल, आप मना नहीं करेंगे, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और इतनी दूर से मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। आप मना नहीं करेंगे। ताई इनकी शक्ल देखकर ही लगता है कि ये मना कर देंगे। तुम ऐसा मत करो प्लीज, मेरे साथ ऐसा मत करो। जंकुक तुम
वही है जो डैड कहेंगे वही मैं करूंगी। तुम बदल गई हो तार, तुम बहुत ज्यादा चेंज हो गई हो। कोई तो मुझे समझो, यहाँ मैं इतनी दूर से अपने प्यार के लिए आया हूँ और यहाँ कोई मुझे समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि मेरा प्यार भी बदल गया। मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। मुझे पता है कि ये लड़का मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। जो सिर्फ प्यार के लिए इतनी दूर से यहाँ तक आ सकता है ना, सोचो वो कितना ज्यादा प्यार करता होगा मेरी बेटी से। इसलिए मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मुझे समझा, वरना यहाँ तो मेरा प्यार ही मुझे नहीं समझ पा रहा। बेटा भी वो बहुत ज्यादा प्रेशर में और बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए उसने सब बोल दिया। अब मैं क्या बोलूँ, मैं भी तो बस ती की खुशी ही चाहती हूँ। वो तुमसे प्यार करती है तो इसलिए मुझे भी तुम मंजूर हो, आई मीन जीजू के रूप में। वाह छोटी, तुम्हारे मुँह से मेरे लिए जीजू सुनकर कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच मेरा इस कंडीशन पर साथ देने के लिए। ज्यादा उड़ो मत, मैंने सिर्फ दीदी की वजह से तुम्हें एक्सेप्ट किया है, वरना तो मैं तुम्हें हमेशा से दीदी से दूरी रखते आ रही हूँ और अभी भी रखती। डैड प्लीज चुप क्यों है, अपना आंसर दीजिए ना। आप क्या चाहते हैं? आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। मुझे परवाह नहीं अपनी खुशियों की, बस आप खुश रहें। तुम्हें तुम्हारी खुशियों की परवाह नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो है ना। और तुम अब बच्ची नहीं रही जो मैं तुम्हारी बातों को नासमझी में डाल दूं। मुझे पता है कि तुम उससे प्यार करती हो और जब मेरी बेटी ही चाहती है ऐसा तो मैं रोक नहीं सकता। लेकिन जैन का क्या? हाँ, क्योंकि ये तो इसके साथ नाइंसाफी हुई। तुम्हारी शादी उसके साथ होने वाली थी, लेकिन अचानक से अब जंगकुक के साथ हो गई तो फिर उसे तो बुरा लगेगा ही ना। मेरी चिंता मत करिए अंकल, मुझे बस ताहिर की खुशियों से परवाह है। अगर वो मेरे साथ खुश नहीं रह सकती, वो किसी और के साथ खुश रह सकती है ना, तो मुझे उसके साथ भी देखकर खुशी होगी। थैंक यू सो मच जैन, मुझे पता था कि तुम मुझे समझते हो और तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो। थैंक यू सो मच है। अब जैन को ही इस बात से कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या ही होगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, बस ये मेरी बेटी को खुश रखे। डैड वो मुझे बहुत खुश रखेगा क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। डैड ने बिल्कुल सही कहा, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और कोई कमी नहीं है मुझ में। मैं उसे खुद से ज्यादा खुश रखूंगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड वो तो यहाँ पर है नहीं, उनके बिना शादी कैसे होगी? उसकी फिक्र मत करिए। वो एक्चुअली मैं मॉम डैड से बात करके आया हूँ, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के कल्चर के हिसाब से शादी कर लूंगा और जब मैं ताई को अपने घर ले जाऊंगा तो मॉम डैड के सामने उनके कल्चर के हिसाब से शादी करूंगा। जंगकुक तुम्हारे मॉम डैड तो मुझे पसंद नहीं करते थे ना, वो तो मुझसे नफरत करते थे, तो फिर ये क्या हो गया? मतलब तुम अपने मॉम डैड से बताकर तो आए हो ना? बगल में नहीं रहता मैं जो मैं उनसे बिना बताए आ जाऊंगा। ऑफ कोर्स बता के आया हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगा, अभी इस बारे में मत पूछो। शादी का टाइम हो रहा है, सभी गेस्ट वेट कर रहे हैं। आई थिंक हमें अब सेरेमनी स्टार्ट करनी चाहिए। वैसे बातें तो होंगी बहुत, लेकिन इट्स ओके, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उन सबको हैंडल करूंगा। अंकल आप फिक्र मत करिए, मैं अपनी मॉम डैड को समझा लूंगा, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। चलिए, उसके बाद सभी हॉल में जाते हैं। जैन अपनी फैमिली को समझा लेता है और वो लोग कुछ भी नहीं बोलते वहाँ पर। बाकी बचे सारे गेस्ट तो उनको आर्यन समझा लेता है, इसलिए कोई कुछ भी नहीं कहता और शादी की सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही। ताई क्या हुआ? क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती हो? क्योंकि तुम मुझे खुश नजर नहीं आ रही हो, बाकी सब खुश है, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? ऐसी बात नहीं है, तुम गलत मत सोचो। दरअसल ऐसे सपने मुझे बहुत आते हैं। मैंने तुमसे कई बार शादी की है अपने सपनों में, तो इसलिए मुझे लगता है ये भी एक सपना ही है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है। सच्चे झूठे खा अब यकीन हुआ? अब तो पक्का यकीन हो गया होगा। ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें टच किया है। हाँ, पर फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे सब कुछ सपना सपना सा लग रहा है। ओह, तो इसका मतलब मुझे तुम्हें यकीन दिलाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, अभी तुम्हें यकीन हो जाएगा। इस दिल की बातों में जो आते हैं वो भी दीवाने हो जाते हैं। मंजिल तो राही ढूंढ लेते हैं,
रास्ते मगर खो जाते हैं, इस दिल की बातों में जो आते हैं वो भी दीवाने हो जाते हैं। मंजिल तो राही ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर खो जाते हैं। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही यही। हाय, कभी सोचा नहीं था कि अपने प्यार को किसी और के साथ देखूंगा। कितना बुरा लग रहा है, पर ताई के लिए कुछ भी इतना तो सहना ही पड़ेगा। आई होप अब तो मैं यकीन हो गया होगा, और बाकी जो यकीन है वो मैं बाद में कर दूंगा। नहीं, शर्म नहीं आई तुम्हें बिल्कुल भी? सबके सामने किस कर लिया मुझे? आई नो आर्मी, आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये लोग इंडियन हैं, तो इंडियन कल्चर के हिसाब से शादी होनी चाहिए थी। लेकिन दरअसल बात यह है कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे मुस्लिम का ही आता है कि कैसे शादी हो ही जाती है। तो मैं मुस्लिम का ही दिखाती है, तो हो सकता है किसी आर्मी को बुरा लग जाता, तो इस वजह से मैंने कोरियन कल्चर ही दिखा दिया। अरे अब भला इसमें कैसी सन? कौन सा मैंने किसी और को किस किया है? अपनी वाइफ को किस किया है? कांग्रेचुलेशंस जंगकुक। वैसे आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हें और दी को साथ देकर। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हकीकत हो जाएगा। मैं सपनों को सच करने में ज्यादा यकीन रखता हूँ। वैसे तुम्हारा थैंक यू मुझे बोलना चाहिए, मैं तुम्हें बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से तो आज ये पॉसिबल हो पाया। अगर तुम ताई का एड्रेस नहीं बताते तो मैं यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाता कभी भी। थैंक यू सो मच शुगा। थैंक यू मत बोल यार, अब मैं भी तो यही चाहता था ना कि दी भी खुश रहे और तू भी खुश रहे, तो बस इसीलिए मैंने तेरी हेल्प की। ओह, तो तुम हो महान इंसान जिसकी वजह से आज ये पागल लड़का मेरा जीजा बन गया। देखो मैं तुम्हारा जीजा बन गया हूँ, वो तुम्हारी किस्मत में था, तो इसीलिए शुक्रिया अदा करो शुगा का। क्या इसका शुक्रिया अदा करो? मन तो कर रहा है किसी कोने में ले जाकर मार डालो इसे। अरे इतना ज्यादा गुस्सा? पहले भी तुम मुझसे लड़ती थी और अब भी लड़ी रही हो। जरा सा प्यार दिखा दो, अब मैं तुम्हारा जीजा बन गया हूँ। इसी बात का तो गम है कि मेरी दी तुमसे प्यार करती है। खैर अपनी दी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अपनी बहन के खातिर भी थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर ले बहन मेरी। मैं तेरा जीजा बन गया हूँ तो क्या करूँ, अचार डालो तुम्हारा। जीजा बन गए तो बन गए। अरे जी मैंने आज शांत हो जाना, सब कुछ ठीक हो गया है, तो तू भी अपने आप को शांत कर ले। तुम लोग लड़ना बंद करो, कितना ज्यादा लड़ते रहते हो। और जी मैं तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो। वैसे भी तुम दोनों लड़ते हो तो मुझे बहुत मजा आता है। ये देखो, जब तुम खुद ही नहीं चाहती कि तुम्हारे हस्बैंड की रिस्पेक्ट हो तो वो क्या ही करेगी। तो चुप करो, वो तुम्हारी छोटी बहन जैसी है तो ऐसा ही करेगी ना। वैसे भी पहले तुम उसे लड़ते थे, तुम्हें मजा आता था ना, तो अभी भी मजा आना चाहिए। मजे की बात अलग है, रिस्पेक्ट की बात अलग है। अब मैं उसका जीजा हूँ तो उस हिसाब से थोड़ी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना उसे। उसके बाद ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं, पार्टी खत्म हो जाती है और जंगकुक के जाने का टाइम आ जाता है। अंकल अब हमें जाना होगा। वो दरअसल मैं जल्दबाजी में आया था तो मैंने वापसी की टिकट तो नहीं ली, लेकिन इमरजेंसी में कोरिया की 2 टिकटें ले लूंगा और भाई को लेकर आज ही घर वापस चला जाऊंगा। तो बस आप लोगों की परमिशन चाहिए, हमें निकलना होगा। बेटा इस टाइम नहीं, मैं इस टाइम तुम दोनों को नहीं जाने दूंगा। वैसे भी अब मेरी बेटी इतनी दूर जा रही है तो बस उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो इसलिए कुछ दिन बाद तुम दोनों की टिकट मैं खुद करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरी बेटी को अभी यही रहने दो और तुम भी यही रहो। हाँ बेटा, आर्यन बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी बहाने हम भी तुमको अच्छे से जान लेंगे, कुछ दिन हमारे साथ रहोगे तो। पर आंटी ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने मॉम डैड को बताया नहीं कि मैं यहाँ पर रुकूंगा भी। इट्स ओके बेटा, उन्हें समझा देना कॉल पर और हमारी भी बात करा देना, हम उन्हें अच्छे से समझा देंगे। ओके आंटी, मैं अपने मॉम डैड को समझा लूंगा। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए सब घर चलते हैं, वैसे भी बच्चे बहुत ज्यादा थक गए हैं। उसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सारे गेस्ट अपने अपने घर चले जाते हैं। तो अब तुम मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। तुम्हारा फेस देखकर साफ साफ लगता है कि तुमने कोई ना कोई कांड जरूर किया है, या फिर अपने मॉम डैड को बिना बताए आ गए। कैसी बातें कर रहे हो? इतनी मुश्किल से तो मैंने अपने मॉम डैड को मनाया है, उनसे इतनी ज्यादा लड़ाई की है। सच में तुम मेरे लिए लड़े अपने मॉम डैड से? लेकिन क्यों? ये तो गलत बात है ना। अब इसमें गलत क्या है? प्यार करता हूँ तुमसे, ऐसे तो नहीं जाने दे सकता ना तुम्हें। शादी भी तुम्ही से करना था, तो बस इसीलिए मैंने उनसे थोड़ी सी फाइटिंग की। वैसे वो अब मान गए, मैंने उन्हें समझा दिया है, पर तुम मेरी वजह से अपने मॉम डैड से लड़े। उन्हें कितना बुरा लगा होगा कि किसी लड़की के लिए उनका बेटा उनसे लड़ रहा है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे यार तुम चाहते क्या हो? तुम्हें छोड़ भी तो नहीं सकता था ना। और अगर बात नहीं करता तो मॉम डैड मानते नहीं ना, और उनसे इसीलिए मुझसे लड़ना पड़ा क्योंकि वो नहीं मान रहे थे। You know what? मुझे लगता है कि शायद तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते पहले जैसा। जिस तरह तुम मेरे लिए पहले पागल थे, अब तुम उस तरह बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें मेरी जरा सा भी परवाह नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा तुम्हारे लिए प्यार कभी खत्म नहीं हुआ, उल्टा और बढ़ता चला गया। Really? कहाँ है तुम्हारा प्यार? मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब से मैं आया हूँ तुम बस मुझे डांटे जा रही हो, डांटे
जब हम ऑनलाइन बातें करते थे तब तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती थी, मुझे कितना ज्यादा मिस करती थी, और अब मैं जब तुम्हारे सामने हूँ तो कोई कदर नहीं है। क्या देख रही हो मुझे ऐसे? सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। रियली? तो तुम्हें लगता है कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती जितना पहले करती थी? खैर, तुम्हारी सोच का मैं क्या करूँ? कुछ मत करो, वैसे भी तुम कुछ करती ही क्या हो? जो करता हूँ मैं ही करता हूँ, अपनी तरफ से मैं ही सारे एफर्ट्स लगाता हूँ। इतनी दूर से तुमसे मिलने के लिए आया, तुमसे शादी की, लेकिन तुम्हारे फेस पर एक स्माइल तक नहीं है। ऐसा नहीं है, क्या तुम इतनी दूर से मुझसे लड़ने के लिए आए हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई रियली लव यू। मुझे तुम्हें यकीन दिलाना पड़ेगा।